हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा रहेगा परसेंटेज का लेक्चर। जो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर वाइज क्लासेस हमने जो शुरू की हुई थी उसके रिगार्डिंग आज हम इलेक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है भाई, तो आज इलेक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले इलेक्शन के अंदर आपको थोड़ा बेसिक मैं बता देता हूँ, आपको इसके बेसिक्स क्या रहेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले इलेक्शन होता क्या है, चुनाव किसी भी प्रकार का हो, सब इलेक्शन के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, इलेक्शन पढ़ रहे हो भाई आप, बहुत ध्यान से देखियो। चुनाव परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आपका ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसके अंदर इलेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया होगा, और कोई पेपर ऐसा रहा नहीं होगा जिसके अंदर इलेक्शन से क्वेश्चन नहीं आया होगा। ठीक है, थोड़ा फोकस के साथ रखियो, कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर पूरा टॉपिक कवर करा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले समझो आप, कहीं पे भी होने वाला टोटल पोलिंग जो होता है 100% होता है। ठीक है, यानी कि 100% पोलिंग होता है आपका, जो आपकी वोटिंग लिस्ट के अंदर होता है। यानी जो आपके पास लिस्ट आती है उसके अंदर 100% वोट में मान के चल रहा हूँ कि होते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो वो चीज़ देखो। सबसे पहले मतलब इलेक्शन में क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं वो चीज़ बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, मान लो कि किसी गांव का या किसी भी स्टेट का कहीं पे भी कोई चुनाव हो रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, वोटिंग डलनी जब शुरू होगी, पोलिंग के अंदर क्या होगा, कुछ लोग वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नहीं डाले गए वोट। मैं बांट रहा हूँ, इसके सारे फैक्टर्स को दिखा रहा हूँ मैं आपसे। नहीं डाले गए वोट, ठीक है, नहीं डाले गए वोट। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं डाले गए वोट। डाले गए वोट बहुत ध्यान से समझिए भाई, यानी बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे चीज़ों को, और बिल्कुल अच्छे लेवल तक सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर करा दूंगा। आप फिर उसके बाद मुझे बताना कि कोई डाउट आपका उसके बाद ही बचता है क्या। गारंटीड लेक्चर होगा। ठीक है भाई, परसेंटेज के अंदर चुनाव में कभी आपको कोई डाउट नहीं आएगा इसके बाद, डाले गए वोट या फिर नहीं डाले गए वोट। ठीक है, आपको 15 मिनट मेरे साथ देनी है, उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको लेक्चर को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 100% वोटिंग जो होती है, दो फैक्टर्स सबसे पहले क्या मिलेंगे, कुछ लोग वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, कुछ लोग वोट को डाल देंगे सबसे पहले। ठीक है भाई, अब मेरा इलेक्शन आगे किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जो वोट नहीं डाले गए यहाँ पे तो मेरा अब इसका तो रोल यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आगे डाले गए वोट, अब जो वोट डाले जाएंगे भाई उनके अंदर आप क्या चीज़ देखोगे, यहाँ से भी दो फैक्टर आपके निकल के आएंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ वोट क्या हो जाएंगे, इनवैलिड यानी अवैध हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई, इनवैलिड। कुछ वोट क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे आपके, वैध। समझ रहे हो भाई मेरी बात को। अब देखो मेरे इलेक्शन के अंदर यानी विनर और लूजर, ठीक है, मुझे एक विजेता घोषित करना है। ठीक है, अब अवैध वोट का तो रोल यहीं पे खत्म हो गया। अब हार और जीत किस चीज पे आगे फर्दर डिपेंड करेगी, मेरे वैध वोट्स पे। ये मक्खी भाई काम खराब करेगी, मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, पहले ड्यूअल टच कर देता हूँ इसे, ताकि ये क्लास में डिस्टर्ब ना कर सके। एक मिनट, कैसे करेंगे भाई, चलो मैं बाद में देख लूँगा, है ना, अभी पढ़ दे रहा हूँ। मल्टी टच, अब शायद इसका इफेक्ट खत्म होगा। ठीक है, अवैध वोट और वैध वोट। ठीक है, अब आगे हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अब क्या है, इसका तो रोल यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब मेरा फर्दर चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी, जो वैध वोट है यही विनर और लूजर बनाएगी क्या भाई, विजेता और उपविजेता। यहीं से डिपेंड करेगा कि विजेता कौन है और उपविजेता कौन है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझियो। ठीक है, ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर पाओगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, कि कहाँ पे आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, मैंने बताया कि 100% वोटिंग जो थी मेरी भाई, ये बताओ सबसे पहले आपको ये समझ आ गया क्या। अब मैं बता रहा हूँ कि 100% जो वोटिंग थी वो किस प्रकार से चली आपकी। देखो भाई, 100% पोलिंग जो हुआ या 100% जो वोटिंग थी आपके एरिया की, ठीक है, उसमें से कुछ वोट नहीं डाले गए। ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं कोई एक ऐसा
फॉर्मूला जनरेट कर दो जिसके अंदर ये सारा डाटा कवर हो जाए मेरा, ठीक है। मैंने लिखा कि 100%, ये किसके बराबर होगा, डाले नहीं गए वोट, नहीं डाले, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं डाले। आप इन्हें कीवर्ड्स देगा ना, छोटा फॉर्मूला भी बना सकते हो, इसे आप एन नाम दे दो, ठीक है, इसे आप सी नाम दे दो, नहीं डाले गए को एन नोट और डाले गए कास्टिंग वोट सी, ऐसे फिर, ठीक है, इनवैलिड आई और इसे वी नाम दे दो वैलिड, ठीक है, फिर इसे आप डब्लू और इसे आप एल नाम दे के भी अपना फॉर्मूला शॉर्ट में बना सको, ठीक है। नहीं डाले गए वोट, ठीक है, मैंने लिख दिया नहीं डाले। अब क्या बचा आगे भाई, ये तो क्या होगा, कवर मैंने कर दिया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पे डाले गए वोट लिख दूं, जी नहीं, मैं क्या करूंगा, इसके अगले फैक्टर्स को देखूंगा। डाले गए वोट को मैंने क्या करना, इसे कवर करना किसी न किसी तरीके से। मैंने क्या करा, मैंने ले लिया अवैध। अगर अवैध और वैध कवर हो गया तो ये ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो फैक्टर है अवैध प्लस वैध, यही तो डाले गए वोट थे। तो मैंने अवैध को ले लिया। क्या मैं वैध लिख दूं, जी नहीं, मुझे वैध लिखने की जरूरत नहीं है, वैध का मुझे पता ना कि आगे मैं टू फैक्टर्स कर सकूं। तो वैध वोट को मैं क्या लिखूंगा, विजेता प्लस उपविजेता, विजेता प्लस उपविजेता। बहुत ध्यान से देख लो भाई इस चीज को, है ना। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैंने ये बना दिया अपना, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपसे जो चीज़ फील कराना चाहूँगा ना, उसे फील करना भाई, ठीक है, समझना भाई, है ना। ये मैंने बनाया 100% इज इक्वल टू नहीं डाले गए वोट प्लस अवैध वोट प्लस विजेता प्लस उपविजेता। मैंने यहाँ से एक रिजल्ट ये निकाला आपके सामने। अब देखो 100% नहीं डाले गए वोट, ठीक है, प्लस विजेता और उपविजेता आ गया। देखो विजेता और उपविजेता अगर दोनों कवर हो गए तो वैध वाला कवर हो गया। अब वैध, ये वैध, तो ये वैध है और ये अवैध है, अगर ये दोनों आ गए तो ये वाला कवर हो गया, नॉर्मल सी बात है। और ये मैंने अलग से ले लिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारा का सारा डाटा मैंने एक फॉर्मूले के अंदर समाहित कर दिया। क्या ये सारा का सारा डाटा एक फॉर्मूले के अंदर समा गया क्या आपका, ठीक है। 100% इज इक्वल टू नहीं डाले गए वोट नोट कास्टिंग वोट प्लस अवैध वोट यानी इनवैलिड वोट प्लस विनर प्लस लूजर, ठीक है। आप इसको ध्यान रखोगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये चीजें आपकी आसान कर देगा, ठीक है भाई। अभी तक मैंने आपसे क्या बता दिया, मैंने आपसे एक चीज बताई, एक रिजल्ट बताया कि 100% क्या होता है, 100% विल बी इक्वल टू, ठीक है, नोट कास्टिंग, जो वोट नहीं डाले गए, ठीक है, प्लस इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड, ठीक है, जो नहीं डाले गए प्लस इनवैलिड प्लस विनर प्लस लूजर। ये मैंने एक रिजल्ट निकाला, मैंने इसे रटवाया नहीं है, मैंने दिखाया है आपको कि क्या चीज कैसे चली थी, ठीक है। टोटल इलेक्शन आपका यहां से बन जाएगा भाई, ठीक है। पूरे इलेक्शन को मैंने एक फॉर्मूले के अंदर दिखा दिया आपसे, ठीक है। तो चलिए अब क्या है, ये आपका वहां पे यूज होगा जहां पे आप फंस जाओगे, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस चीज से भी आपका ये ऑल्टरनेट मेथड आपका चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। अब आप डिपेंड हो जाओ इस पे तो वो भी चीज गलत है, आप साथ साथ में पैरेलल में सारी चीजें देखते चलोगे, ठीक है। अब भाई मैंने सारी डाटा आपको समझा दिया। अब मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप अपने तरीके से एक बार चेक करोगे क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो कि नहीं भाई, ठीक है। एक बार आप देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें। सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई करते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि 100%। अब जैसे जैसे तरीके में बताता जाऊंगा आप धीरे धीरे उन्हें सीखते जाओगे, ठीक है। मैंने मान लिया 100% वोटिंग, मैंने मान लिया 100% वोटिंग, ठीक है भाई। मैंने मान लिया कि 100% वोटिंग थी। अब देखो आगे क्या हुआ। अब क्या हुआ, 41% किसे मिला, एक को कुल मतों का 41% मिला। अब एक बात बताओ, 100% में से अगर किसी को 41% मिल रहा है तो क्या वो विनर होगा, जी नहीं, वो लूजर होगा। इसने बताया भी है कि वह इतने मतों से हार गया, कितने 5580 मतों से हार गया। तो यानी कि लूजर को तो मिले 41% क्योंकि ये हार गया। अब विनर को 100% टोटल है तो 59% किसे मिले होंगे भाई, विनर को। ये मेरा विनर रहा होगा और ये मेरा लूजर रहा होगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, विनर को 59% मिल गया और लूजर को
41, यानी अगर 100 मान लिया मैंने तो विनर को 59 और लूजर को 41। तो हार जीत कितने से हुई, यानी विनर को जितने अधिक मिल गई उतने से ही हार जीत हुई होगी क्या। तो मुझे दिख रहा है कि 18%, मेरे हिसाब से 18% से हार जीत हुई। लेकिन भाई साहब ने कितना दिया, 5580। बताइए सर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं। तो मैं यहां से 1% टारगेट करूंगा। सबसे पहले 1% की वैल्यू बताओ कितनी आ गई। 18 3 54 और 18 एकम 18 और 0, ठीक है। 1% की वैल्यू आ गई 310। लेकिन उसने मेरे से क्या पूछा कि कुल वोट ज्ञात करो, कुल वोट ज्ञात करो, ठीक है। कुल वोट मैंने कितनी मान रखी, 100%। तो आपको 100 की वैल्यू यहाँ से बतानी है, ठीक है। मैंने क्या करा, 1% की वैल्यू इतनी है तो मैं 100 की वैल्यू बताऊंगा। तो इधर भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया टोटल वोटिंग, 310 और 2 0 और पीछे लग जाएंगे भाई। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 मैच हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो भाई, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, आप मानोगे इसने दिया है कुछ, हाँ टोटल पूछा है, तो मैंने मान लिया कि टोटल वोटिंग जो थी मेरी n थी भाई, है ना। ये एक तरीका हो गया आपका। मैं सेकंड मेथड दिखा रहा हूँ आपसे, ठीक है। मतलब मेथड कुछ नहीं है, चीज यही है, बस लिखने का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। मैंने टोटल वोटिंग n मान ली। देखो कुल मतों का 41% किसे मिला, लूजर को। अगर भाई आप अपने माइंड में सोचो, आप 100 पे डाटा को सेट कर दो अपने माइंड में, लूजर को 41 मिल गया, तो टोटल मैंने 100 मान लिया। अगर 100% रहा होगा तो लूजर को कितना मिला, 41, तो विनर को 59 मिला होगा। तो हार जीत कितने से हुई होगी भाई, 18% से। तो एन का 18% जो है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 5580। तो यहां से एन का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ये 2 0 यहां पे पहुंच जाएंगे क्या बताओ, 5580 और 2 0 ये नीचे वाली ऊपर पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये डिवाइड में थी तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, और 18 से मैं भाग कर दूंगा। तो ये मेरा एन का वैल्यू आ जाएगा 18 3 54, 18 बन जाओ 18, ठीक है। तो ये 31 के पीछे 3 जोर लग गई मेरी, है ना। 31 के पीछे लग जाएगी 30। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा दूसरे तरीके से भी, ठीक है। बताओ भाई किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब मैंने जो तरीका आपसे अभी बताया था मैं उससे भी एक बार ट्राई करूंगा करने की क्वेश्चन को, है ना। बहुत ध्यान से देखे भाई। 100% जो होता है किसके बराबर होता है, मैंने बताया था कि इनवैलिड, ठीक है, नोट कास्टिंग प्लस इनवैलिड। ऐसा कोई मत है जो नहीं डाला गया हो, ऐसा तो इसमें कोई मत दिया तो मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। ऐसा कोई वोट है जो आपका इनवैलिड रहा, वो भी नहीं दिया, तो 0 आ गया। अब आई बात विनर और लूजर की, ठीक है भाई, विनर और लूजर की बात आई, ठीक है। उसने क्या बताया, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह लूजर है, ठीक है। तो भाई 41% मिलने के बाद क्या है, लूजर है। तो विनर क्या आ रहा होगा, विनर 41% तो लाया ही होगा, क्योंकि बराबरी करनी थी, और फिर जितने वोट से वो जीता, तो ये वो एक्स्ट्रा लेके आया क्या भाई, ये तो लूजर है। विनर क्या लेके आया होगा, 41% प्लस 5580, ये मेरे लूजर का डाटा है। तो विनर किस चीज में आ गया भाई, वो उसकी बराबरी पे लगा होगा, और फिर एक्स्ट्रा जो चीज मिली होगी वो चीज भी लेके आया होगा। तो 41% तो उसने बराबरी करने के लिए ले आया हो, ठीक है। फिर जितनी वोट से जीता वो भी तो लेके आया होगा ना विनर। तो ये लूजर का डाटा है और ये विनर का है, ठीक है। ये दोनों डाटा नहीं दिए तो 0 लूंगा मैं, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगा, 41 और 41 82। तो इधर क्या है, 82 है, तो उधर जाके 100% में से माइनस हो जाएगा क्या भाई। तो मेरे पास कितना बचेगा, 18%। और 18% किसके बराबर आ गया बताओ भाई, 5580। तो यहाँ से मैं सिमिलर, जैसे मैंने पहले निकाला 1% का डाटा मान निकाल लूंगा तो 310 आएगा, और टोटल निकालना 100%, तो 100 की इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं 100 की इधर भी कर दूंगा। 310 और 20 और लग जाएंगे पीछे। तो मैंने क्या निकाल दिया, अपना आंसर। अभी तक मैंने एक क्वेश्चन कराया और मैंने 3 मेथड आपसे बता दिया, ठीक है। आप जिस तरीके से भी, जो भी आपको विजन पसंद आए आप कर सकते हो, लेकिन आप सीखोगे तीनों तरीकों को, है ना, क्योंकि वहां पे नहीं पता कौन सा तरीका आपके लिए आसान पड़ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए भाई, आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करेंगे,
करो भाई एक बारी से ट्राई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 70% मिले, ठीक है। यदि कुल मतों के 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की कुल संख्या इतनी थी, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई करते हैं ना। सबसे पहले मैं तरीका नंबर 1 डिस्कस करता हूँ आपके सामने। मैंने मान लिया कि 100% वोटिंग है। अब धीरे धीरे मैं कुछ तरीके छोड़ता जाऊंगा, फिर मेरा मन करेगा जिसे भी मैं उससे करूंगा, ठीक है। आप अभी से सीखना शुरू करो चीजों को। 100% मैंने टोटल वोट मान लिया, ठीक है। अब इसमें देखो भाई क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में। एक चुनाव में उम्मीदवारों के को कुल वैध मतों को 70% मिला, ठीक है, उम्मीदवार को, ठीक है। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। चलो मैंने 100% मानना, तो 20% को अवैध घोषित कर रखा है भाई, तो 80% को वैध मानना गया होगा। क्या बताओ, मैंने 20% सबसे पहले माइनस कर दिए। अब मेरा जो चुनाव हुआ वो 80% पे डिपेंड है क्या। चलो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मिला, तो एक को 70% मिला, तो 80 का 70% कितना होगा, 68 56 56%। आप निकाल लेना अपने तरीके से, ठीक है। 56%, ठीक है। ये किसे मिला होगा भाई, विनर को। लूजर को कितना मिला होगा, 8 या 24% ये लूजर को मिला होगा, ठीक है। अब देखो क्या इसने बताया, यदि कुल मतों की संख्या इतनी है, यानी मेरी भाषा में जो सो है वो इतना दे रखा, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े। इसने हार जीत से कोई मतलब नहीं है। इसने बोला कि जो जिसे 70% वोट मिला ना, ये वाला बंदा, इसकी वोटिंग बताओ, इसे कितनी वोट मिली। तो मुझे 56 की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो एक बात बताओ, जो कोई डाटा 56 से डिविजिबल है, तो आप मुझे बताओ 7 से भी डिविजिबल होगा क्या। अब सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सको, क्योंकि 56% की वैल्यू बतानी। अब जो 56% होगा वो 56, उसके अंदर 56 आएगा, तो भाई आपके पास 8 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 7 से डिविजिबल कौन कौन से हैं इसमें से। आप इसे देखो, 7 चौक 28, ठीक है। 28 हो गया तो 78 बन गया, ठीक है। 7 7 9 63 7, आप ऐसे कर लो ना, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 पूरा चला गया। फिर 84 है ना, 7 कम 7 7 दूनी 14, ये डिविजिबल है। अब इसे देखो, ये तो 7 से डिविजिबल ही नहीं है। 45 ये भी डिविजिबल नहीं है, और ये देखियो ये भी नहीं है। 35 तक पूरा चला जाएगा। अब 8 को कैसे काटोगे भाई, तो ये भी नहीं। अगर बात है सिर्फ आंसर देने की, तो आंसर इज दिस, ठीक है। लेकिन मैं अभी प्रॉपर करके दिखाऊंगा आपसे, ठीक है। चलो भाई, विनर को कितने मिले, 56%। अब देखो 100% की वैल्यू कितनी गिवन है, 100% की वैल्यू गिवन है 640000 है ना। 2 0 कट जाएंगे आपकी यहाँ से। 1% की वैल्यू कितना आ गया बताओ, 6400। लेकिन मुझे कितने की वैल्यू बताना, उसने बोला कि विनर को बताओ कितना मिला, 56%। तो मैंने 56 की वैल्यू निकाल देनी भाई, तो 2 0। अब 64 की मल्टीप्लाई मुझे 56 में करनी है, ठीक है। अब देखो आप 6 चौक 24, अब 2 0 के बाद जो मेरा इसके बाद का यूनिट डिजिट होगा, 6 चौक 24 4 होगा। उस तरीके से भी मैं आंसर लगा सकूँ, लेकिन मैं पूरी मल्टीप्लाई आपके करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसकी 64 की मुझे 56 में गुना करनी भाई। पहले मैं इनकी करूँगा, 6 चौक 24 मैंने 4 लिख दिया, 2 मेरा कैरी चला गया, ठीक है। अब देखो 6 छंग छंग 36, 5 चौक 20, 36 और 20 कितना हो गया, 56, और 2 में कैरी लाया था, 57 58, 58 का मैंने लिख दिया 8। अब मेरे पास क्या है, 5 कैरी है, ठीक है। 5 छंग 30, मैं अगले अगले वालों की मल्टीप्लाई करूँगा 30, और मेरे पास 5 जो इधर से आया था 35, और 2 जीरो उसके पीछे लगी हुई है, 358400। तो आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा भाई। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है भाई। चलिए भाई, ऐसे आप क्वेश्चन को कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ इसके अंदर नहीं थी, है ना। अब कुछ और चीज़ ट्राई करते हैं इसके अंदर लगाने की भाई। ये सब कुछ समझ आ गया ना भाई, कोई दिक्कत है नहीं है, तो चलो इरेज कर दो। मैंने मान लिया n वोट थे, वैसे उसने गिवन है तो मैं सीधा उसकी वैल्यू भी निकाल सकूँ। देखो उसने 6400 दे रखा रहा, 64 के पीछे कितना जीरो है, कहाँ गया, ये रहा, 64 के पीछे 4 जीरो लगी हुई है मेरे पास, ठीक है। अब इसने क्या बोला, एक चुनाव में उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के 70% मिले, लेकिन वैध मतों के मिले। वैध मत तो पता करूँ एक बार। इसने बोला कि 20% मतों को अवैध घोषित किया, तो 20% अवैध है तो 80% वैध हो गया। 80 का मतलब 4/5,
तो यानी 4/5 वैध हो गए मेरे, है ना। अब इसने बोला कि बताना क्या है, वैध मतों की किसके पक्ष में, एक उम्मीदवार जिसका डाटा दिया है उसके पक्ष में पड़े वैध वोट बताने हैं आपको, ठीक है। तो आपको बता 70% यानी 7/10, ये वैल्यू भाई आपको बतानी है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। आप काटना चाहो तो काट लो, जैसे भी करके वही चीज़ें सारी आपको दिख जाएंगी। जब आप इसे काटोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये 0 से ये 0 काट दी, और भाई मैं 5 को अभी के लिए रोक देता हूँ। अब मैं देखा 7 चौक 28, और 28 में से मैं 2 इधर से मैं काट दूंगा, लो ठीक है। ये 1 2 8 0 0 ये आ गया 5 से काट के, ठीक है। ये आ गया 1 2 8 और 7 चौक 28, और मेरे पास 2 0 है ये वाली, ये मैंने अलग लिख दी। अब आप इसमें से ना अगर 2 उठा के से दे दो, ये 64 गुना 56 ही बन जाएगा, ठीक है। और ये डाटा हमने अभी सोल्व करा है, 64 गुना 56 गुना 100। तो ये मैंने 64 गुना 56 अभी करा ना, देखो 3584 और 2 0 पीछे लगी हुई है। तो आप डील करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अपना। बताइए भाई, ठीक है यहाँ तक की बात। चलिए भाई, बस आपको ध्यान रखना है वो मेथड है ना आपका 100% इज इक्वल टू नहीं डाले गए वोट प्लस अवैध वोट प्लस विनर प्लस लूजर, वो टोटल पे चलता है हमेशा, ठीक है। आप डाटा को डील करना सीखोगे, अगर आप इसमें भी इंप्लीमेंट करना चाहो तो यहाँ पे भी आप डाटा निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा माइंड से सोचना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं हिंट दे देता हूँ आपसे, ठीक है। 100% जो होता है आपका क्या होता है, सबसे पहले वो डाले नहीं गए वोट, जो वोट नहीं डाले गए। अब इसमें क्या है, एक चुनाव में उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का इतना, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। अवैध तो है लेकिन ऐसा कोई वोट नहीं है जो नहीं डाला गया, तो नहीं डाले गए वोट तो इसमें ऑलरेडी 0 है। अब देखो, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध, यानी अगर 100 वोट था तो 20 को अवैध घोषित कर दिया, तो 20% आ गया अवैध का डाटा। बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब देखो क्या बोल रहा है इसने, एक चुनाव में उम्मीदवार को, एक कोई उम्मीदवार है उसे ना कुल वैध मतों का 70% मिला भाई, ठीक है। अब 70% मिला वैध मतों का, देखो ये कितना है 20%, 80% जो वैध मत है उसका आप क्या निकाल लोगे, 70% निकाल लोगे, वो आपके यहाँ पे डाटा लिखोगे आप, ठीक है। विनर को मिला जो, ठीक है। फिर लूजर का लिखोगे आप, डील कर लोगे, ठीक है भाई। ऐसे करना आपको, लेकिन अभी के लिए कोई फायदा नहीं है, आप आगे देखो। क्वेश्चन आपके सामने, आप एक बार इसे ट्राई करोगे। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 12 सही 1/2% वोटों को अवैध घोषित कर दिया और विजेता को 60% वैध वोट मिले, और 5,600 वोटों से जीत हासिल की। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 100 की वैल्यू आपको इसके अंदर बतानी है भाई, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं भाई। मैंने मान लिया कि 100% वोटिंग अगर मेरे पास थी, तो सबसे पहली घटना क्या हुई, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो 100% टोटल थे तो 20% ने वोट नहीं दिया, तो 80% ने वोट दिया भाई। बताइए भाई, किसी को प्रॉब्लम है। अब ये तो क्या है, ये वो वोट है जो डाल ले गए, ठीक है। अब 12 सही 1/2% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब 80 का 12 सही 1/8 क्या होगा, 1/8। 12 सही 1/2 का मतलब क्या है, समझ रहे ना मेरी बात को भाई। ये डाटा कितना देगा, 1/8 होगा मेरे पास, समझ रहे। अब इसका 1/8 जब मैं निकाल लूंगा तो 8 आ जाएगा भाई, सॉरी 10 आ जाएगा, तो ये 70 आ गया मेरा। 100% टोटल थे, 20% वोट नहीं डाले गए तो 80% डाले गए, 12 सही 1/2% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो 70% को वैध घोषित कर दिया गया होगा, ठीक है भाई। मेरी बात आप समझ रहे हो क्या, ये बताओ, ठीक है। अगर ये 25% होता तो 1/4 होता, ये उसका भी आधा है, तो ये 1/8 होगा, ठीक है। 80 का 1/8 जब मैं निकाल लूंगा तो 10% को अवैध घोषित कर दिया, तो 70% वोट जो होंगे वैध होंगे क्या। ये मेरा है जिसके ऊपर चुनाव डिपेंड करता है। अब देखो क्या हुआ, ये बोले विजेता को 60% वैध वोट मिले। अब देखो ये 70 है ना, इसका 60% तो एक बंदे को मिल गया जो विनर है इसका। अब हर एक चीज अपने आप में 100% है, 70 का 60% तो इसे मिल जाएगा भाई।
और 70 का 40% इसे मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? ये बंदा विनर बन जाएगा और ये बंदा लूजर, क्योंकि इसे 70 का 40% ही मिला। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जो मेरी हार जीत हुई वो कितने से हुई? 70 का 60 इसे मिल गया, 70 का 40 इसे मिल गया, तो 70 के 20% से हार जीत हुई क्या? 70 का 20% कितना होगा? यानी 70 का 1/5। ठीक है भाई, और इसने कितना दे रखा? इसने दे रखा 5600। ठीक है, मैंने एक जीरो से ये जीरो काट दी भाई। 100 तो 8 56, तो ये 80 आ गया, ये 5 80 के 5 पहुंच जाओगा भाई। ठीक है, ये 1% की वैल्यू आ गई, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8 पंजे 40, 400 आ गई ना। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे? तो 100 का वैल्यू बताना भाई आपको। तो आप इधर भी क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई, और आप इधर भी कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 के पीछे 4 जीरो लगा दो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना बात को भाई? ऐसे नहीं करना है तो फिर आप एन मान के भी कर सको। देखो ध्यान से, मैंने मान लिया कि टोटल वोटिंग एन है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो 80% ने वोट दिया, यानी 4/5 ने वोटिंग करी भाई। 1/8 को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 7/8 वैध रहे होंगे इसका मतलब। ठीक है भाई, अब देखो विजेता को मिला, अवैध घोषित कर दिया गया, और विजेता को 60% वैध वोट मिले, यानी वैध का डाटा तैयार ही होगा क्या? ये बताओ, ये मेरे वैध वोट हैं क्या भाई? इसका 40% 60% विनर को मिला, तो इसका 40% किसे मिला होगा? लूजर को मिला होगा। तो हार जीत जो हुई वो विनर और लूजर का डिफरेंस ही होती है क्या भाई? इसका 60% एक को मिल गया, इसका 40% एक को मिल गया, तो इस डाटा के 20% से हार जीत हुई होगी क्या? जी सर। 20% का मतलब क्या होगा? इसके 1/5, इसके 1/5 से मेरी हार जीत हुई क्वेश्चन के अंदर। और ये क्या बता रहा भाई? वो बता रहा कि 5600 वोटों से हार जीत हुई, क्योंकि इसने बताया कि जो विनर है वो 5600 वोटों से जीता। मेरे हिसाब से इतने से जीतता होगा भाई, तो मैं यहाँ से डील कर दूंगा। 7 चौक देखो 28 है, तो 28 से मैं 2 बार काट दूंगा 56 को, और 2 जीरो पीछे है भाई, है ना। और 8 पंजे 40। ठीक है, और भाई 40 पंजे कितना होगा? 200। यानी ये वाला डाटा भी देखो एन है ना, 200 तो पहले से ही आ गया था, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई डिवाइड में कितना है? ये भी 200 ही है, ये वहां पे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो ये कितना आ गया? 4 के पीछे लगा दो अब 4 जीरो। ये लीजिए भाई। ठीक है, आप किसी भी तरीके से करो, आप चीजों तक पहुंच जाओगे। मेरा मानना यह है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे धीरे धीरे भाई। अब ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार करोगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। ठीक है भाई, 15% मतदाताओं ने क्या किया? वोट नहीं दिया। 3900 मत अवैध घोषित कर दिए गए, और विजेता को वैध मतों का 57% मिला। ठीक है, और 1120 मतों से जीत हासिल की। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, करते हैं, चलो एक बार इसे ध्यान से देखना भाई। मैंने मान लिया कि 100%, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल वोट जो था मेरे पास 100% मैंने मान लिया। अब इसने आगे देखो क्या बताया, ये बोल रहा है कि भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, है ना। अब देखो 15% ने अगर वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया? 85% लोगों ने वोट दिया भाई, क्योंकि 15% ने तो वोट नहीं दिया, तो 85% ने वोट दिया होगा। यहां तक बताओ, किसी को दिक्कत है क्या? अब आगे देखो, इसमें से क्या हुआ? 3900 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो भाई 85% में से 3900 और खत्म हो जाएंगे भाई। ये मेरे वैध वोट आ गए,
क्योंकि इतने वोट टोटल थे, इतनों ने वोट नहीं दिया तो इतनों ने दिया, इतनों में से जो अवैध घोषित कर दिए गए तो मैंने घटा दी, ये वैध वोट आ गए मेरे, ठीक है भाई। ये कौन से आ गए? वैलिड। ये मेरे वैलिड वोट्स आ गए। अब देखो आगे क्या हुआ, वो बोल रहा है कि विजेता को वैध मतों का 57%। अब ये वो पिछले वाला ही सारा सिनेरियो आ गया आगे। वैध मत ये है मेरे पास, इसका 57% विनर लेके भाग गया भाई। जो विनर है ना वो इस डाटा का 57% ले जाएगा भाई, जो भी रहता होगा मैं नहीं निकाल लूंगा क्योंकि मुझे पता है मुझे किस चीज को डील करना, ठीक है। तो लूजर को इस डाटा का 43% मिला होगा, जिसे इस डाटा का 43% मिलेगा वो लूजर है। तो आप बताओ कि इसमें हार जीत कितने से रही होगी, जो चीज मैटर कर रही वो है, ठीक है भाई। 43 और 57 का डिफरेंस यानी 7 और 7 14। तो इस डाटा के 85% माइनस 3900, इसके 14% से हार जीत हुई क्या भाई? 14% में 14/100 से हार जीत हुई क्या? लेकिन वो क्या बता रहा है, वो बोल रहा है कि 1120 मतों से हार जीत हुई, क्योंकि जो विनर है ना उसने लूजर से 1120 मत ज्यादा हासिल करे। तो भाई ये 1120 के बराबर है। तो ये 2 जीरो में यहाँ पहुंचा दूंगा सबसे पहले, तो ये लो, क्योंकि वहां पे डिवाइड में थी, इधर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब 14 से मैं काट दूंगा इसे 8 बार, 14 अट्ठे 112 और 1 2 3 4, ये डाटा आ गया। अब ये 3900 इधर माइनस का इधर आके जुड़ जाएगा भाई, ठीक है। 00938, ये मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई? 11 20 था और 2 जीरो इधर से पहुंच गई, 14 अट्ठे, ओह 1 जीरो मैंने फालतू लगा दी भाई, ठीक है। आप इस जीरो को हटाओ, सबसे पहले गलती से लग गई भाई, ये जीरो नहीं होगी ना यहाँ पे, और ये जीरो मैं एक बार दोबारा ही कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 जीरो यहाँ पे पहुंचाई और 1120 पहले से था, तो इतनी जीरो मेरे पास टोटल है। और जब मैंने इसे काटा 8, ठीक है, और 1 2 3 ये बनेगा ना भाई, और ये इधर से आके जुड़ जाएगा 3900, ये 009 8 और 3 11, ये 85% का वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। 85% का वैल्यू 30, ठीक है। अब आप 85% को देखो, 17 पंजे 85, तो ये 17/20 है क्या मेरे पास, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है 17 का वैल्यू है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, ठीक है। और मुझे 20 का डाटा चाहिए, 20% ही तो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे भाई। ये लीजिए भाई, मैं काट देता हूँ, 17 सत्ते 119, तो 700 आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई जब मैं 20 में करूंगा तो 1 2 3 और 7 दूनी 14, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। 14 के पीछे लगा दो आप 3 जीरो, ठीक है भाई। आप ऐसे इस क्वेश्चन को डील कर दोगे, ये आसान है। देखो 100% था, 15% क्या हुआ नहीं डाले गए, तो 85% डाले गए। अब डाले गए मतों में से 3900 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो 85% माइनस 3900, तो ये वैध वोट आ गए। अब इसमें तो विनर को 57% मिले, तो लूजर को 43% मिले होंगे। तो इस डाटा का 14% क्या है? हार जीत बतावेगा भाई। तो इसका 14% मैंने निकाल दिया। अब वो डाटा उसने दे रखा था कि हार जीत तो इतने से हुई, तो मैंने उसके बराबर रख दिया, मैंने 2 जीरो वहां पहुंचा दी, मैंने 14 से काट दिया, ये 8000 आ गया। 3900 इधर माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 85% की वैल्यू आ गई 11900। 85% क्या होता है, मैं थोड़ा आसान करने के लिए वैसे मैं 85 के बराबर रख सकूँ, फिर मैं 100 की वैल्यू भी निकाल सकूँ, लेकिन मैंने क्या करा, फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लिया। 17 की वैल्यू निकाल दी मैंने, कितना 11900, तो वहां से मैंने 1% निकाला, फिर मैंने 20% जो टोटल था वो निकाल दिया, मेरे पास ऑप्शन आ गया ए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डील कर लोगे भाई। मेरी बात आपको समझ आई हो तो मैं आगे चलूँ भाई? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चंस है, आप बुक्स के अंदर चेक कर सको, जहाँ से भी प्रीवियस डाटा आपको मिलेगा आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को करो भाई। चुनाव में 22% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, ठीक है।
कुल कास्ट वोटों में से, देखो कुल का डाटा होगा ना तो मैं बेफिक्र होकर अपना फॉर्मूला भी यूज कर सकूँ, ठीक है। कुल कास्ट वोटों में से इतने वोट अवैध हो गए, विजेता कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त करता है और इतने वोट से चुनाव जीत जाता है। विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या कितनी होगी? करे भाई, देखो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें आपसे दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं भाई फॉर्मूला जाके दिखाऊंगा एक बार इसमें, जो चीज़ मैंने बताया मैं दिखा दूँ कि उसका यूज़ क्या है, जिससे पहले कि आपका बल उससे उठ जावे। 100% है ना, 100% किसके बराबर है? 22% तो वोट ही नहीं डालने के लिए गए, तो 22%। अब देखो कुल कास्ट वोटों में से इतने अवैध, अवैध अब क्या है, इनवैलिड लिख दोगे आप, ये डाटा के अंदर है तो अब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15500। बताइए भाई, किसी को यहां तक प्रॉब्लम है? अब देखो आगे क्या हुआ, विजेता कुल वोटिंग लिस्ट का 51%, यानी विनर को कितना मिला कुल वोटिंग लिस्ट का। इन शब्दों को ध्यान रखियो, कल वो बोल देगा कि वैध मतों का, तो फिर अलग क्वेश्चन बनेगा। उसने बोला कुल वोटिंग लिस्ट का, कुल वोटिंग लिस्ट तो 100% है, इसका 51% मिल जाना मतलब इतना मिल गया भाई। किसे मिला है? देखो विजेता को मिला। अब देखो लूजर को क्या मिला होगा भाई? 51%। तो मिलते तो वो जीत ही जाता, लेकिन उसे क्या मिला? 51% से जितने वोट से हारा ना, वो कब मिले उसे? तभी तो वो हार गया। तो इसे मिले 51% से 63500, इतने कम मिले। ये मेरा विनर है और ये मेरा क्या है? लूजर है। क्योंकि इसे 51% से इतने वोट कम मिले, तो इसलिए क्या है? लूजर है। अब आप मुझे एक चीज बताओ भाई, 51%, 51%, 102% प्लस 22% तो 124%, ठीक है। अब ये क्या है? मैं देख रहा हूं कि भाई 124% इधर है, उधर जाके 100 में से माइनस होगा तो माइनस का 24% तो मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। इधर ले जाके से माइनस कर दूंगा ना, तो माइनस का 24% मेरे पास है। अब मैं इधर वाले डाटा को डील करूंगा तो ये प्लस में और ये माइनस में, मैं देख रहा हूं कि माइनस में ही बचेगा क्या? 0 में से 0 और 0 में से 0 और 5 में से 5, ये भी 0, ठीक है। अब ये बन गया मेरा 13, 13 में से 5 गया 8। अब ये बन गया 5, 5 में से मेरा 1 गया तो 4, ये भी माइनस का। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 24% की वैल्यू आ गई 48,000, ठीक है। तो मैं यहां से 1% को अगर निकाल दूं, बहुत ध्यान से समझिए भाई, तो 2, क्योंकि 48 दो बार कट जाएगा, और 0 0 0, मैंने 1% निकाल दिया। अब मुझे बताना क्या है? विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या, यानी विनर को कितने वोट मिले वो बताना। इसने बता रखा ना कुल 100% है, उसका 51% विनर को मिला। अगर देखो यहाँ पे कुल वोट पूछता तो आप 100 का वैल्यू बता दोगे, लेकिन उसने कुल वोट नहीं पूछा, उसने पूछा कि विनर को कितने वोट मिले। तो भाई विनर को वोट कितने मिले ये चीज कैसे पता लगेगी? इसने बोल रखा ना कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया विनर ने, तो आप 51 की वैल्यू निकाल दो। इधर भी आप 51 से गुना कर दो और इधर भी 51 से गुना, ठीक है। 1 2 3 और 51 दूनी 102, 102। ये तो नहीं है 102 और 000, ऑप्शन सी मैच हो गया भाई। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हो भाई, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ सके कि भाई लूजर को कितने वोट मिले, आपको पता कि भाई 51% मिलते तो जीत ही जाता, ये रहा 51% का वैल्यू। लेकिन वो क्यों नहीं जीतता भाई? उसने कितने वोट कम मिल रहे, विनर को उससे इतने एक्स्ट्रा मिल रहे। तो आप इसमें से 63500 को घटा दो तो लूजर का डाटा आ जाएगा आपके पास। बताइए भाई, किसी को प्रॉब्लम है क्या? समझ रहे भाई बात को? आपसे और भी चीजें पूछ सके। 1% आपने कितना निकाला, देखो बहुत ध्यान से देखिए। 1% की वैल्यू आई थी आपकी 2000। आपसे वो ये चीज यहां से और पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जो आपने ना ये बोल रहा था अवैध वोट हुई है कितने परसेंट है, 1% का डाटा ये है, ठीक है। तो भाई एक की वैल्यू कितनी होगी? इधर से देखो ये आ गया। आपको पूछो वोट अवैध वोट कितने थे, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी परसेंटेज में 15500। तो ऐसे करके आप डील कर सको, ठीक है। वो डाटा के पर डिपेंड है कि क्या चीज़ आएगी। तो भाई ये चीज़ें आपसे पूछी जा सके यहाँ से। अब इस क्वेश्चन को करने के मैं और तरीके आपसे दिखाऊं, जो मैं साथ में अल्टरनेट में चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, वो वाली चीज़ें एक बार और देख लो आप। ये चीज़ मैं उम्मीद कर रहा कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और धीरे धीरे मैं क्या है आगे जैसे ही बढ़ता जाऊंगा तो ये चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? सबसे पहले
बताइए भाई, ठीक है ना यहाँ तक की बात? चलिए भाई, अब मैं इसका दूसरे तरीके आपसे दिखा देता हूँ एक बार। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक ही चैप्टर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, सारा मतलब परफेक्ट तरीके से आप चीज़ें कर लोगे, है ना। मैंने बच्चों के डाउट्स भी इसके अंदर बाद में लगाए हुए हैं, तो आपका सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो भाई, मैं बताऊंगा कि आप इसका पूरा प्रॉपर मेथड क्या है दूसरे तरीके से, और उसका आप शॉर्ट में क्या कर सकते हो, क्या सोच सकते हो, विजन क्या हो सकता है आपके पास। देखो 100% था क्या, टोटल वोटिंग आपकी हमेशा 100% होती है। अब देखो क्या हुआ, एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया, ठीक है। तो कितनों ने वोट दिया? नहीं, 78 होगा ना भाई। यार रेजर कहाँ है? इतने परसेंट मतदाताओं ने अपना क्या करा भाई, वोट डाला। क्योंकि 22% ने तो क्या है, वोट नहीं डाला, तो 78% ने डाला होगा भाई, ठीक है। अब देखो, कुल कास्ट वोटों में से इतने वोट अवैध हो गए। मैं ना पहले पूरा करके दिखा रहा आपसे, फिर उसके बाद में दूसरा तरीका भी बता दूंगा कि इस चीज को आप थोड़ा और शॉर्ट में कैसे सोच सको। 78% में से अवैध हो गए, वो और घट जाएंगे भाई, 15500। तो भाई ये जो अवैध थे मैंने वो घटा दिया, तो ये वोट कौन से हैं? ये वैध वोट है भाई आपके, वैलिड। ये वैलिड वोट है आपके पास, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, विजेता को कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिला। अब देखो विनर को कितने मिले भाई। अब ये था, वोट तो इनमें से तो मिलने थे भाई, लेकिन उसने बताया कि कुल का 51% मिल गया उसे भाई। विनर को इतना मिल गया, वैलिड वोट ये थे, तो इसमें से अगर मैं विनर को जितने मिले वो घटा दूं, तो मुझे लूजर का डाटा मिल जाएगा क्या। देखो मैं इधर लिख के दिखा रहा है एक चीज, 78% माइनस 15500, ये वैलिड वोट थे, यानी लूजर और विनर इनमें से डिसाइड होना था। लेकिन विनर 51% लेके बैठ गया भाई अकेला। तो मैं अगर घटा दूंगा 51%, लेकिन वोट तो इनमें से ही मिलने ना, तो जो घटा के वो लूजर को मिला। अब देखो 78 में से आप 51 घटाओ, 7 और भाई 2, 27%। अब भाई मैं जब घटा रहा हूं तो ये किसे मिला, ये लूजर का डाटा है, कितना 27% माइनस 15500, ये मेरा लूजर को मिला। अब देखो हार जीत कितने से हुआ, वो ध्यान से देखियो, विनर को ही मिला और लूजर को ही मिला, इनका डिफरेंस ही हार जीत होता है क्या आपके पास। तो जब आप 51 में से 27 को घटा रहे होंगे, तो ये 4 आ गया आपके पास, और ये आ गया भाई 24%। ये आ गया हार जीत हुई 24%, और माइनस जब मैं इसमें से इसे घटा रहा, बहुत ध्यान से देखियो, इसमें से मैं इसे घटा रहा, तो ये माइनस हुआ, और ये माइनस माइनस जब ये घटा रहा हूं मैं, तो ये प्लस हो जाएगा क्या। तो ये आ गया प्लस 15500। हार जीत इतने से हुई क्या, इनका डिफरेंस आप निकाल के देख लो, 51 माइनस करोगे तो ये भी माइनस, और ये माइनस वाला पे प्लस हो जाएगा, तो जब घटाओगे तो ये चीज मिलेगी आपको। यानी हार जीत इतने से हुई। उसने कितना दे रखा, उसने दे रखा है भाई आपसे 63500, ठीक है। अब ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 24% बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0 0, ये इधर आके माइनस कर रहा हूं मैं, ठीक है। और भाई ये आपका 8 और ये 4, तो यहां से 1% निकाल लोगे आप निकालो विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या, 51 के वैल्यू निकाल दो दोबारा फिर से, तो सेम ही चीज है क्या भाई। ये तो डाटा आपने अभी डील कर था 102,000। इस तरीके से आप चीजों को निपटा सको, लेकिन ये थोड़ा आपको लंबा दिख रहा होगा, मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट क्या लगा सकूं, वो चीज मैं दिखाना चाह रहा आपसे भाई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ भाई, विनर को क्या मिला, 51% वोट मिल गया मेरा। मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा, ये चीज आपको समझ आ गई होगी क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैंने कराया। अब देखो विनर को अगर 51% वोट मिल जावे, और टोटल वोट कितना था जो डलना था, ये था, है ना। मैं क्या करूं, ये जोन से वोट मेरे अवैध हुए थे, मैं इन्हें अवैध ना करूं, मैं लूजर को दे दूं। मैं क्या करूं, मैं इन वोट को अवैध ना मान के मैं सोच रहा कि ये लूजर के फेवर में डाल दूं मैं। तो ये जोन सा 78% टोटल था, और ये 51% तो विनर को मिल ही गया, ठीक है। तो जब ये अवैध वोट नहीं होने के हैं, तो ये जो 27% है सारा का सारा, क्योंकि 78 टोटल बनाना भाई मुझे,
ये इसकी हार जीत का अंतर ये इतने कम हो जाएगा। क्या मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक बार समझो ध्यान से। आप ऐसे नहीं समझ पाओगे तो आप ऐसे देखो, मैं बिल्कुल डिटेल से बता रहा। मतलब ये वाला मैंने जो सेकंड मेथड बताया ना, इसी को सोचने का एक तरीका है ये। अगर आप सोच पा रहे तो आप और भी टाइम बचाओगे। और यही वो अप्रोच है जो आपको सीखनी है इसके अंदर। भाई देखो, सबसे पहले मेरी बात समझो, 100% था, उसके बाद क्या हुआ, 22% ने अपने वोट नहीं डाले, तो वोट डाल ले कितनों ने, 7, 8, अरे भाई हाँ ठीक है 7, 8%। अब विनर तो कितने लेकर बैठ गया, 51%। लेकिन इसमें से तो कुछ वोट वैध अवैध भी तो हुए थे ना। मैं क्या कर रहा, मैं सोच रहा कि अवैध ना हो मेरा एक भी वोट। तो भाई क्या होगा अगर एक भी वोट अवैध ना करके मैं किसे दे दूं, भाई विनर तो 51% ले रहा, फिक्स है ये तो। अगर मैं ये वोट जो अवैध हुए थे, ये अवैध ना होकर लूजर के फेवर में डल जावे, तो जो हार जीत का अंतर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या पहले कितने से आ रहा था ये चीज देखो, 63500, इतने से मेरी हार जीत हो रही थी क्या भाई, है ना। लेकिन मैंने जो मेरे वोट अवैध हुए थे ये मैंने किसे दे दिए, मैंने ये उस बंदे को दे दिए जो हार रहा था मेरा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अगर उस बंदे के फेवर में चले जाएंगे तो हार जीत का अंतर इतने ही कम हो जाएगा क्या, जितने उसके फेवर में डालेंगे। ठीक है भाई, अब ये मेरा कितना आ गया, 8-4। अब जब उसके फेवर में डल गए तो अवैध तो वोट हुआ ही नहीं है, 78% टोटल पोलिंग हुआ था, ठीक है। अवैध मतलब अवैध वाला मैंने हटा दिया डाटा, 51% एक बंदे को मिल गए, ठीक है। तो 27% अब इसे मिल रहे होंगे टोटल। बात वही है नहीं, है ना। अब हार जीत कितने से हो रही, 24 से, यानी ये जो डाटा है 24% का डाटा है, 48000। अब मैं ना डायरेक्ट इस वाले तरीके से करवाऊंगा तो आपकी पकड़ बन जाएगी इस चीज में। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के पीछे लगा दो 3 0, ठीक है। आपको 51 की बतानी, तो मल्टीप्लाई 51 कर दो दोनों साइड, तो 102,000। तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो अगर आपके पास विजन है। विजन होना जरूरी है, बिना विजन के कुछ नहीं कर सकते आप इसके अंदर। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है डील करने के लिए। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को करो। मैं थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर आपसे 1 से 2 या 2 से 3 तरीके बताता हुआ चल रहा हूं, वरना अभी तक आप सब क्वेश्चन कर चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास विजन होना जरूरी है, विजन डालने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं अब, ठीक है। एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाता वोट नहीं डाल सके, ठीक है। अब देखो मैं सीधा इसे फॉर्मूले से भी निपटा सकता हूं। एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो नहीं डाले वोट 10%। 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली वोट डाले, ठीक है। यानी खाली डालने का मतलब क्या है भाई, जो खाली डालेंगे अवैध हो जाएंगे, यानी ये 60 जो है डाटा के अंदर ये अवैध वोट है। बताओ भाई किसी को दिक्कत है क्या? केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 57% समर्थन मिला, यानी विनर है भाई, 57 पे विनर बन गया, ठीक है। तो लूजर क्या आ रहा होगा, विनर है 47 पे, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 308 वोटों से अधिक मिल रही, यानी इसके अंदर ना 308 अधिक है लूजर से। तो लूजर को क्या मिला होगा भाई, 47% मिल जाते तो विनर ही हो जाता है भी, लेकिन इसको 308 कम मिले, ये विनर है। और भाई ये मेरे पास क्या है, लूजर, ठीक है। नहीं डाले गए वोट प्लस अवैध प्लस विनर प्लस लूजर, ठीक है। 100% के बराबर लगा दो एकदम से। आप देख रहे कि भाई 47 और 47 कितना हो गया, 94, और 10 कितना हो गया, 104। तो ये उधर जाके माइनस का 4% हो गया। अब ये 308 माइनस का है और 60 प्लस का है, तो 248 आ गया माइनस का। तो माइनस का रोल तो खत्म हो गया, यहीं से प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 1% का मतलब कितना आ गया, 4 छिक्की 24, 4 दूनी 8, ठीक है। 1% आ गया 62 के बराबर, ठीक है भाई। मुझे चाहिए क्या भाई, सूची में मतदाताओं की संख्या, यानी 100% कितना था, सूची में कितने वोट थे टोटल। तो मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6200। ये लीजिए सर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या भाई, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब मैं इसे दूसरे तरीके से भी दिखाता हूं आपसे।
जो जो विजन मैंने आपके अंदर डाल दिया, अब मैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ और आपसे चेक करता हूँ कि आप कर पा रहे हो क्या भाई चीज को। मैंने मान लिया कि 100% वोट था। स्टार्टिंग में क्या हुआ, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले, 10 ने नहीं डाले तो 90% ने डाले भाई वोट। फिर क्या हुआ, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, यानी उनके वोट इनवैलिड हो गए भाई। ठीक है, केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को सूची में सभी मतदाताओं का 57% समर्थन मिला, सॉरी 47% सभी का भाई। ये है ना 100, इसका 47% मिल जाना। ठीक है, अब देखो भाई 90 में से 47 तो एक ही बंदा ले गया, तो इसके पास तो कम बचेंगे, तो ये लूजर है, ये विनर है। अब क्या हुआ, देखो इसके अंदर कहानी क्या है, इसके अंदर 308 अधिक वोट मिल रहे हैं, 47 मिल रहे हैं जिसे। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अवैध वोट नहीं, इसमें ना 60 वोट जो अवैध दे रखे, मैं उन्हें अवैध नहीं होने देने का। ठीक है, मैं क्या कर रहा भाई, जो 60 वोट अवैध थे, 308 से जीत रहा ना अभी तक ये, मैं अगर क्या कर दूं, सोचो ये 60 वोट जो अवैध थे, मेरे को अवैध ना मान के मैं लूजर को दे दूं। अगर ये वोट लूजर के खाते में चले जाए तो मेरी हार अब 308 से नहीं होने की है, क्योंकि लूजर ने थोड़ा सा गैप कवर कर दिया। ठीक है, कितना गैप, 60 वोट का, क्योंकि मैं उसके फेवर में डलवा दी मैंने जबरदस्ती करके। तो भाई हार का अंतर कम हो जाएगा क्या, हार का अंतर सिर्फ 248 बच गया क्या। अब मेरे वोट जब अवैध हुए ही नहीं, तो मेरा इलेक्शन तो सिर्फ 90% पे हो रहा। ठीक है, मैंने अवैध मानने ही नहीं, मैंने हटा दिया अवैध। तो भाई अब 90 में से 47 इसे मिल गए, तो इसे कितना मिला होगा बताओ, 43%। ये लूजर को मिला, मैंने अवैध का रोल ही खत्म कर दिया क्वेश्चन से। ठीक है, अब मेरे हिसाब से हार जीत कितने से हो रही भाई, 4% से, और वो बोला कितने से, यानी ये 4% का वैल्यू है। 4% का ही है तो 1% का कितना हो जाएगा, 62, सॉरी हाँ 62। ठीक है, 100% कितना होगा भाई जो बताना है, तो 2 जीरो लग जाएगी इधर, 6200। बताइए भाई, मेरी बात आप समझ पाए अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई करेंगे क्वेश्चन को, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू में चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। ठीक है, यानी पी और क्यू के बीच क्या है, कोई इलेक्शन हो रहा है मेरे पास, मेरे वाले 100% वोटिंग है। ठीक है, 40% ने क्या बोला कि हम तो पी को वोट देंगे, प्रोमिस किया कि भाई 40%, यानी 100 का 40% 40। और भाई आगे देखो क्या है, और बाकी ने क्यों को वोट देने का वादा किया, यानी 60% बोल रहे कि हम तो भाई इसे वोट देंगे क्यों को, हमारा फेवरेट तो ये है। तो 40 और 60 मैंने लिख दिया। अब देखो आगे क्या बोला, चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए, या फिर हाँ मुकरा गए, मुकर गए यार, ठीक है चलो। अब 40% का 15% क्या है, अपनी बात से फिर गया भाई, इसका 15% होगा कितना, इसका 10% 4 होगा, और इसका 5% कितना होगा 2, यानी 15% की वैल्यू आ गई 6। आप अपने तरीके से निकाल सको, ऐसे करके निकाल लियो। ठीक है भाई, आप ऐसे निकाल लियो अगर आपको ये नहीं आता है। ठीक है, अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे परसेंटेज के अंदर जो मैंने डाला था, वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को क्लियर करा रखा कैसे आप डायरेक्ट निकाल सको। ठीक है, 40 है, इसका निकालना 15%, तो 10% क्या होगा 4, फिर 5% क्या होगा उसका आधा, तो 4 और 2 6, तो यानी 6 ने क्या बोल दिया, हम इसे वोट नहीं देंगे। अगर इसे नहीं देंगे तो इधर देना पड़ेगा। ये लो भाई, ये अपने वादे से मुकर गए और यहाँ से यहाँ चले गए। अब आगे देखो क्या बोल रहा, पी को वोट देने के अपने वादे से और क्यों के लिए मतदान किया। ठीक है, मैंने कर दिया, मैंने उधर से हटा के इधर ऐड कर दिया। ठीक है, 25% मतदाताओं ने क्यों के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए। ठीक है, और इसके बजाय पी के लिए मतदान किया। अब देखो इधर क्यों के अंदर यहाँ पे 25% मुकर गया। देखो 60% है, 100% की वैल्यू, तो 10% की वैल्यू 6 हो जाएगी, 20% की वैल्यू 12 हो जाएगी, और 5% क्या होगा 3, तो यानी 15। ठीक है, 15 वोट इधर से ना डल गए, उधर डल गए भाई। अब नया डाटा तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो नया डाटा क्या बनेगा भाई, 40 है, 40 में मैं देख रहा हूँ ओवरऑल रिजल्ट क्या है, 9 बढ़ गया है ना, तो अभी से 49 वोट मिल रहे, अगर मैंने 100 मान रखा तो। ठीक है, इसे कितना मिलेगा भाई, अगर इसे 49 है तो इसे 51 मिलेगा,
तो भाई पी को अब नए डाटा के अकॉर्डिंग 2 कब मिल रहा है क्या, देखो 2 से हार जाएगा वो, क्योंकि 49 50 51। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है, वो 2 से ना हार के वो बोल रहा है कितने से, 300 वोटों से हार रहा पी भाई। तो 2 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू 150 आ गई। क्या बताना, मतदाताओं की संख्या नहीं, पूरे 100 का डाटा बताना, 100 कितना होगा भाई। इधर भी 2 जीरो, इधर भी 2 जीरो, 15 के पीछे लगा दो 3 जीरो। ठीक है, सीधा डाटाबेस क्वेश्चन है भाई, आपको डील करना बस इसे, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख लो एक बार। दो उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 900 मतों से 9000 मतों से जीतता है यदि डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हो। ठीक है भाई, देखो 100% मान लिया मैंने टोटल वोट था। ठीक है, अब क्या हुआ, 70% प्राप्त हुए वैध मतों का, लेकिन इससे पहले वह डाले गए कुल मतों में से 90% मत वैध हो। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, 90% वैध है तो 100 का 90% 90% आ गया, ये वैध मत है भाई। ठीक है, अब देखो विनर को कितना मिला, वैध मतों का 70%। ठीक है, जो मेरा विनर रहा होगा उसे क्या मिला, विनर को मिला 70%। भाई लूजर को 30% मिला होगा 90 का, ये लूजर है। अब एक बात बताओ, इसने क्या बोला, इसने मुझे क्या डाटा दिया, मैं उसके अकॉर्डिंग डील करूंगा चीजों को। इसने बोला कि भाई वह ना जो विनर है 9000 वोटों से जीत रहा, तो मेरे हिसाब से क्या बैठेगा, मेरे हिसाब से देखो क्या बैठना चाहिए, मैंने 100 मान लिया, 90 आ गया। ठीक है, अब भाई अब 90 का 70 तो इधर डल गया और 90 का 30 इधर डल गया, तो 100 और 30 का सॉरी 70 और 30 का जो डिफरेंस रहा होगा वही हार जीत रहा होगा, क्या बताओ। ठीक है, अब देखो 70 और 30 का डिफरेंस आ गया मेरा कितना, 40%। ठीक है, तो 90 के 40% से हार जीत हुई क्या, 90 मेरा वोटिंग था, 90 का 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5। इस डाटा से मेरी हार जीत हुई क्या, बताओ किसी को दिक्कत है, 90% के 2/5 से मेरी क्या हुई, हार जीत हुई क्या भाई, 90% के 2/5 से हार जीत हुई क्या। लेकिन वो कितना बता रहा, 9000, वो बोला कि इतने से हुई हार जीत। तो भाई ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं डील कर लूँगा। मैंने 0 से 0 काट दी, मैंने 9 से काट दी तो ये मेरा 100 आ गया भाई, मैंने 2 से काट दिए 50 आ गया भाई, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इस एक की वैल्यू आ गई 250। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, मतदाताओं की कुल संख्या, तो 100 का डाटा बताना मुझे भाई। 1% का वैल्यू आ गया 250, तो 100% का कितना हो जाएगा, दोनों तरफ मैंने 100 से गुणा कर दी, 25000। ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप डील कर पा रहे हो क्या भाई चीजों को, है ना। आप ऐसे भी देख सको, 9 7 63, इसे 63% मिलेगा, 90 का 30%, 9 27, 27% मिलेगा। तो हार जीत कितने से हो रही वो चीज़ आप चेक कर दो भाई। ठीक है, आप देखो 13 में से 7 जाएगा तो 6, और ये बन गया मेरे पास कितना, 5 में से 2 गया 3, 36%। 36% से हार जीत हो रही है, आप ऐसे सोच सको, मतलब रीजन ही तो है सब कुछ। 36% की वैल्यू कितनी है, 9 के पीछे लगा रखी उसने कितनी, 0 3 0। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के पीछे 3 0 और अपन 36। किसका डाटा चाहिए, 100% का, तो इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप काट दो 9 से, 9 चौक 36, 4 से आप 25 काट दो, 25 के पीछे 2 जीरो ये लग जाएगी, 3 है ना, सॉरी 1 2 3। भाई आपके ऊपर चीज है, आप कैसे डील करना चाह रहे हैं, वैसे ही हो जाएंगी चीजें। ठीक है, बस डाटा के अंदर कोई मिस्टेक मत करियो, मिस्टेक होगी तो पंगा हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। ऐसे भी कर लो, मतलब एक ही बात है सब, ऐसा देख लो, कैसे भी देख लो, फॉर्मूला भी लग जाएगा। देखो मैंने मान लिया कि n था टोटल वोट, फिर क्या हुआ, 70% मिला वैध मतों का, और 90% मत वैध थे, यानी 90% का मतलब 9/10, 10 में से 9 मत वैध थे।
अब देखो इसमें क्या बोला आगे, विनर को मिला 70%, वैध मतों का तो लूजर को मिला होगा 30%, तो 40% से हार जीत हो रही, 40 का मतलब 2/5। हार जीत का वैल्यू दिया ना भाई, तो मैं हार जीत निकाल के लिखूंगा ना, इसके बराबर है, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 18 पंजे 90, तो ये 500 आ गया, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी होगी भाई, 500, और ये 10 पंजे 50, ये भी उसके पास पहुंच जाएगा भाई लो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 25 के पीछे लग गया 3 0। बात वही है, कैसे भी करो, ठीक है। आप फॉर्मूले से यूज करना चाह रहे, इसमें आपको फॉर्मूले का नया विजन यहाँ पे ना क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसा चीजों को ले रहा। करते हैं ट्राई एक बार, है ना, 100% बराबर होता है। हाँ जी, अब इसने बोला कि 10% मत तो क्या हो गए मेरे, अवैध हो गए भाई, क्योंकि 90% ही वैध हो गए। अब इसमें ऐसा कोई वोट नहीं दिया गया मेरे से जो डाला नहीं गया था, तो वो 0 है डाटा, मैंने 0 को लिखा भी नहीं, ठीक है। अब मेरे पास 90 वोट बच रहे भाई, 90% है ना जो मेरे डाले गए वोट है। अब इसने देखो आगे क्या बोला, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%, 9 सत्ते 63, 90 का 70% आ गया, यानी 63% मिला उसे। ये किसे मिला, विनर को, ठीक है। अब लूजर को क्या मिला होगा वो चीज देख लो भाई, लूजर क्या रहा होगा, 63% मिल जाता तो वो भी जीत जाता क्या, लेकिन उसे 63% से वे वोट कम मिले जिनसे वो हार रहा, उसकी हार कितने से हुई, इतने वोट से, ठीक है। तो यानी लूजर को कितने मिले, 63% से 9000, इतने वोट कम मिले उसे, तो इसलिए तो वो हार गया, ठीक है। अब आप देखो, विनर प्लस लूजर प्लस अवैध, ठीक है, इन वैल्यू वो क्या नाम, डिड नॉट कास्ट का पोर्शन इसके अंदर था नहीं, तो वो 0 लिया मैंने, 0 को मैंने लिखा भी नहीं, ठीक है। अब देखो 63 और 63 कितना हो गया, 126, ठीक है। हाँ जी, 126 ही हो गया, और 10 ये 36% आ गया, और उधर जाके क्या होगा, माइनस का होगा ना, 136 है तो उधर जाके 36% बचेगा माइनस का, तो माइनस का 36% किसके बराबर है, 9 के पीछे लगा हुआ है 3 0, और ये भी माइनस के अंदर है, तो माइनस से मैंने माइनस काट दिया, 36% का डाटा ये, तो मैं ये अभी मैं सोल्व करके आया अभी पीछे, ठीक है। तो आप निकाल लो यहाँ से भाई चीजें, है ना, तो सर डाटा वही आएगा ना, 36% की वैल्यू पिछली भी यही आई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप चलो मैं कर देता हूँ, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9000 अपॉन 36, मुझे बताना 100% का डाटा, तो भाई 100% का बता देंगे, 9 से काट दूंगा कितना आ गया 4, 9 चौक 36, 4 से काट दूंगा 25, 25 के पीछे 3 0 लगे हुए हैं भाई, 1 2 3, ये लो भाई। बस आपको ध्यान रखना कि क्या चीज दी हुई है, ठीक है। कुल का देता तो मैं फिर कुल वाले डाटा में 100 में से के अकॉर्डिंग लिखा होता, इसने बोला वैध मतों का, वैध मत है 90, अब 90 का 70%, अब 63 ले रहे होंगे, विनर को 63 मिले तो लूजर को 63 माइनस जितने से हार जीत हो रही वो डाटा में लिखूंगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मतलब इलेक्शंस पे तो डिपेंड है, लेकिन थोड़ा सा टाइप से हटके है। आप एक बार इसे ट्राई करो भाई। देखिए भाई, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या में से 55% पुरुष है, ठीक है। मैंने 100% टोटल मान लिया, तो मेल फीमेल देखता हूं मैं, मेल और फीमेल। 55% कौन है, पुरुष, तो महिलाएं 45 होंगी मेरी, 55 मैंने एक साइड ले लिया, तो दूसरी साइड भाई फीमेल 45 बचेंगी, अगर 100% टोटल है। अब आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है 55% पुरुष शेष महिलाएं, यदि 40% पुरुष शिक्षित अशिक्षित है, देखो एजुकेटर और नॉन एजुकेटेड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ शिक्षित और अशिक्षित, कुछ लोग शिक्षित है, कुछ लोग अशिक्षित है भाई, बहुत ध्यान से देखियो, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला,
यदि 40% पुरुष अशिक्षित है, अब इसका 40% निकाल लूँ मैं, इसका 40%, इसका 10% होगा 5.5, और 40 निकालने के लिए 4 से 5 चौक 20, 21 22, अशिक्षित आगे 22, तो 55 टोटल है, तो 33 कौन रहे होंगे? जो एजुकेटेड है, शिक्षित है। ठीक है भाई, यहां तक बताओ प्रॉब्लम है क्या? अब देखो आगे चीज जो करते हैं, अब देखो इसने क्या बोला, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं, 45 45 100% की वैल्यू, 10% की वैल्यू 4.5 आ गई मेरी। ठीक है, अब इसका 40% कितना होगा? तो मैं 4 से गुना कर दूंगा, 4 चौक 16 17 18, 18% महिलाएं शिक्षित बताया इसने। तो भाई अशिक्षित कितनी होगी? 45 में से 18 घटा दूंगा तो 27, 27 महिलाएं मेरी अशिक्षित होंगी। मैंने पूरा का पूरा ग्राफ बना दिया। अब मेरे से कुछ भी क्वेश्चन यहां से कर सकता है। उसने क्या पूछा? उसने बोला कि भाई अशिक्षित महिलाओं की संख्या, अशिक्षित और महिला ये रहा, की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों, यानी शिक्षित पुरुष ये रहे भाई, की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? 27 से 33 कितना अधिक है? तो ये ना दोनों के दोनों देख लो आप। ये पूछ रहा होगा 27 से 33 कितना अधिक है। सबसे पहले तो 3 से कट रहा है, मैं छोटा कर दूंगा, 3 नम 27, 3 से काट दूंगा तो 11। ये पूछ रहा है कि 9 से 11 कितना अधिक है परसेंटेज के अंदर? 9 से 11 2 अधिक है क्या? किससे? 9 से। तो 2/9 की वैल्यू आपको फ्रैक्शन के अंदर बतानी भाई। ठीक है, आपको पता होगा ना, 11.22 यानी 22 पॉइंट समथिंग, 22.22 वाला डाटा देख लो, ये रहा मेरे पास। समझ रहे? अगर आपको नहीं पता है तो आप 100 से गुना कर लो परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब 200 को 9 से भाग दे दो। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अगर आपको परसेंटेज मेरे से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ डाउट नहीं होगा। तो मैंने क्वेश्चन को डील कर दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन आपके पास ही है, किसी निर्वाचन क्षेत्र के 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, एक तो है सीनियर सिटीजन, ठीक है, और एक है कि नॉन सीनियर सिटीजन। मैंने कोडिंग दे दी, मैंने इतना लंबा हिंदी में लिखना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ भी। ठीक है, अब देखो 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन कितने? 40, तो 60 कौन होंगे? नॉन सीनियर सिटीजन, जो गैर वरिष्ठ नागरिक होंगे। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अभी इसने क्या बोला? वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है। ठीक है, निरक्षर, निरक्षर कितने हैं? 40%। इसका 40%, 40 का ही 40% होगा भाई, तो 4 चौक 16 निरक्षर है। अब जो पढ़े लिखे हैं वो किसे क्या साक्षर बोलते हैं भाई उसे? वो कितने बचेंगे? 40 टोटल है, 16 निरक्षर है, तो 24 पढ़े लिखे आ गए भाई। ठीक है, अब आगे देखो आप क्वेश्चन क्या देख रहा। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की, इसने तो कुछ बताया होगा ना उसके बारे में। 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है, यानी एजुकेटेड है ना, जो साक्षर है, उनके बारे में बताया कि इसका ना कितने लोग? 25%, 25% 1/4, 4 से काटूंगा तो 15, 15 पढ़े लिखे हैं, तो 45 कौन होंगे? जो नहीं पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, गैर नागरिक वाले, गैर वरिष्ठ नागरिक हो गए। ठीक है, अब इसने देखो क्वेश्चन, मैंने सबसे पहले मैंने पूरा ड्राफ्ट बना दिया, ड्राफ्ट इसका। ठीक है, अब इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी पूछा जाएगा। इसने बोला निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में, निरक्षर और गैर वरिष्ठ नागरिकों, यानी इसकी तुलना में निरक्षर और गैर वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक, यानी ये मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है, यानी 45 से 24 कितना कम है, ये चीज पूछी गई भाई। ठीक है, समझ रहे? तो 21 कम है किससे? 45। परसेंटेज के लिए आप गुना 100 लगा दो। मैं काट देता हूँ 3 से 21, 3 से जब काटूंगा 15 आ गया, मैंने 5 से काट दिया, 5 दिया 15, मैं जब 5 से काटूंगा तो 20, 7 दूनी 14, 140/3% आ गया। अब इसे जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो 3 ही कम, 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12, 20 बन गया, 3 छंग 18 और 2 कैरी, ये ऊपर लिख दूंगा। 40 सही 2/3% है क्या? ये रहा भाई। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत? डाटा को लिखो और क्वेश्चन को कर लो। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बनाए जा सके, आपसे कुछ ही बना लो, वो अब एक बार डाटा लिखना आना चाहिए। चलिए भाई, ये क्वेश्चन करो एक बार। एक गांव की जनसंख्या इतनी है, यदि जन्म दर इतनी है और वार्षिक मृत्यु, ये अलग क्वेश्चन आ गया थोड़ा, चलो मैं कर देता हूँ फिर भी, है ना, आ गया तो अगर। ठीक है, देखो भाई, पर ईयर का डाटा लिख देता हूँ मैं। बच्चों का जन्म कितना हो रहा? इतने बच्चे हो रहे,
और मर जा रहे कितने, मृत्यु दर कितनी है, तो वो घट जाएगी। तो यानी एक साल में एवरेज में अगर बात करूं तो 10% मतलब आबादी बढ़ी रही क्या भाई, 10% एक साल के अंदर, ठीक है। एक साल के अंदर 10% है, तो हर साल 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार होगी ना। तो हर साल 10 से 11, फिर 10 से 11, अगले साल फिर 10 से 11, तो मैं देख रहा हूँ कि 1000 से कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। बताइए सर किसी को प्रॉब्लम है क्या? उसने क्या पूछा, उसने बोला कि 3 वर्ष बाद गांव की जनगणना की इवेल्युएशन करना कि कितना हो गया, ठीक है। ये बता रहा 1331 का मान, मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्टार्टिंग में कितनी थी, 1000, उसने कितना दे रखा, उसने 9000 दे रखा। भाई 9 गुना है क्या, यानी 9 मल्टीपल चल रहा, तो आप इसमें भी 9 की गुना कर दोगे। तो मैं देख रहा हूँ 9 एकम 9, 9 3 27, 7 2 कैरी का 9 3 27, 28 29, 9 2 कैरी 9, 10 11, 11 9 7 9। ठीक है भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट कर सकते थे। आप 1331 डायरेक्ट लिख देते, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था। ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, करो भाई इसे एक बार। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है। 100 मैंने अगर मान लिया, 10% ने मतदान अगर नहीं किया तो भाई 90% ने किया, ठीक है। और डाले गए मतों में से 5% अवैध हो गए। भाई अब देखो, इसका अगर मैं 5% निकाल लूंगा ना, तो 10% की वैल्यू 9 और 5% होगा 4.5, वो पॉइंटों में चल जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने यूज नहीं करा इस चीज को। मैं अगर यूज करूंगा तो मैं डबल करके करूंगा, मैंने 200% मान लिया। अब पॉइंट नहीं बनने का भाई। इसका 10% क्या हो गया, अवैध हो गया, तो 180% वैध है, सॉरी जिन्होंने मतदान किया, ठीक है। 180% ने मतदान किया, और डाले गए मत ये है ना 5% अवैध हो गए। इसका 5% क्या होगा, इसका 10% 18, 5% होगा 9, तो इसका 171%। ये मेरा वैध वोट आ गया भाई, ठीक है। अब देखो, वैध मतों के 55% मत किसे प्राप्त हुए, जो विनर है, सफल उम्मीदवार। इसका 55% कौन ले गया, जो विनर है। इसका इसका मतलब, ठीक है, 45% कौन ले गया, जो मेरा लूजर है। तो इसके 10% से हार जीत हुई क्या भाई, बिल्कुल। 171 का 10% यानी 1/10, इससे हार जीत हुई। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 1710, ठीक है। मैं इससे काट दूंगा, ये आगे मेरा 10, और ये वहां पे पहुंच जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, 1% की मान लो, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में है ना सब कुछ। और क्या पूछा गया भाई, कुल मतदाता कितने थे, मैंने 200 मान रखे भाई। इधर भी मैंने 200 से गुणा कर दी, इधर भी 20000। आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, या फिर आप क्या करो, n मान लो, अभी एक ही बात पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ समझ आया होगा ना भैया, आप चीजों को करना सीख गए होंगे, मेरा मानना ही है, ठीक है। मैंने मान लिया कि n थे टोटल। अब इसने क्या बोला, 10% ने मतदान नहीं डालना, तो भाई 10 में से 9 ने डालना होगा। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो 5% अवैध हो गए, यानी 20 में से 5 अवैध हो गए, तो 19 जो है वैध रहे होंगे। अब ये वैध वोटिंग आ गई मेरी, ठीक है। अब इसने बोला सफल उम्मीदवार को 55% मिले। अब यहाँ पे वैध ये है, अब इसका 55% तो ले गया कौन, विनर। इसका 45% लूजर को मिला होगा, तो हार जीत इसके 10% से होगी क्या। इसका 10% क्या होगा, 1/10। और ये कितना दे रखा उसने, 1710, ठीक है। तो 19 90 171, ये कट गया, यहाँ पे 10 आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और ये देखो 2 के पीछे लगे हुए हैं 3 0, यहाँ पे डिवाइड में इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 के पीछे 4 0 ओवरऑल लगे हुए हैं भाई। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को डील कर सकते हो भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी लगा सको आप अपना, मतलब 100 वाला मेथड जो है, 100 इज इक्वल टू नहीं डाले गए वोट। बस उसमें आपको ध्यान रखना, वैध मत है ना, तो वैध मत बच कितने रहे उस पर डाटा निकाल लियो, आप करके देखियो, मुझे बताना आप कर पाए या नहीं। नहीं कर पाए तो मैं कल करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस में भी रहना चाहिए ना चीजें। अब देखो क्या बोल रहा है,
एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी थे, ठीक है भाई, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी और सी थे भाई, ठीक है। चलो 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, तो मैं उन लोगों को ले रहा जिन्होंने मतदान किया, उसमें से कैसे डिवाइडेशन हुआ, मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, यानी ए को मिले 45% वोट, जितने मतदान हुए उनका, ठीक है, और बी ने ए को 45% और बी को 35% और सी को मिले 20%, ठीक है। डाले गए मतों में से इस तरीके से डिवाइडेशन रहा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, सी को मत, ए को डाले गए मतों में से 30%, भाई ए को ये मत डाले गए थे, इनमें से 30%, इसका 30% क्या होगा, सबसे पहले इसका 10% निकालो, 4.5, इसका 10% 4.5 आ गया, उसका 3 गुना कर लो आप, 30% हो जाएगा, 4 3 12 13.5, ठीक है। अब इसका 13.5 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये आ गया मेरा कितना, 31.5, ये बच गया है ना, ये इनवैलिड हो गए, तो इतने वोट इनमें से वैलिड हुए। अब इसने बी के बारे में क्या बताया, इसने बोला कि बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इसका 10% 3.7 होगा, 20% हो जाएगा 7 अवैध हो गए, तो 28 वैध होंगे क्या भाई, बताओ। इनका डिफरेंस कितना आ गया, 3.5, यानी मैं बोल सकता हूँ 7/2, 7/2 डिफरेंस है। लेकिन उसने क्या बोला, यदि ए को बी से 882 अधिक मिले, मेरी भाषा में कितने अधिक मिले, 7/2, तो वो बोल रहा है 882 अधिक मिले। तो मैं जब काटूंगा तो मैं देख रहा हूं कि भाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 126, 1 यूनिट की वैल्यू, 1/2 की वैल्यू आ गई, तो 2 की और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 24 25, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 252। उसने क्या पूछा, सी को वैध मतों की संख्या बताओ, सी के के सारे वैध ही हैं, तो 20 का डाटा बताना भाई आपको, 20 की इधर भी गुना कर दी मैंने, 20 की इधर भी गुना कर दी, 0 2 2 4 25 50 50 40, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है एकदम, ये क्वेश्चन करो भाई। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ, परंतु 1400 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। चलो 100% क्या होता है, इसने क्या बोला, 100%, 1400 अवैध है, ठीक है भाई। चलो जो वो डाले 1400 अवैध हो गया, और एक उम्मीदवार को 42% मत मिला, ठीक है, और उसने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा इतने मतों से हार का सामना करा, यानी लूजर को मिले 42, ये लूजर का डाटा है। और वो क्या हुआ, हारा ना, तो भाई विनर को इतने तो मिलते तो बराबरी पे आता, उसे जितने से ये वाला बंदा हारा उतने वोट अधिक मिल रहे होंगे क्या, ये विनर का डाटा आ गया। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। उसने क्या पूछा, उसने बोला कि अवैध मत है ना ये जो 1400, इसका परसेंटेज बताओ कितना है, अगर इसे परसेंटेज में चेक करें, ठीक है। पहले हम टोटल वोट पता कर ले, 42 42 84, ठीक है। अब ये 84 उधर जाके 100 में से कट जाएगा तो 16% बच जाएगा। अब ये 1400 और ये प्लस के है सारे के सारे, तो 80 4 और 3 और 1 4, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। 16% की वैल्यू आ गई 4480। अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात करनी, भाई 16% जो है 4480 के बराबर होगा, ठीक है। मैं यहां से एक की वैल्यू पता करूं तो 16% के बटे में पहुंच जाएगा क्या सब कुछ, 4480, ये एक की वैल्यू आ गई क्या, लेकिन एक की नहीं 1400 की पता करनी भाई, तो मैं इधर भी 1400 से गुना कर दूंगा, और भाई मैं इधर भी 1400 से गुना कर दूंगा। मैंने देखा, मैंने 0 से 0 काट दी, 1 0 इधर बचा हुआ है, ठीक है। मैंने 14 से काटा, 14 3 42, 14 दूनी 28, ठीक है। यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं देखा 16 दूनी 32, और 2 से मैं से काट दूंगा 10 को, तो 5%। बताओ भाई, ठीक है क्या, फॉर्मूले से भी कर सको आप, अपना अलग 100 वाला तरीका भी लगाओगे तो वो भी काम कर रहा होगा 100%, ठीक है। मैं करके दिखाऊं, देखो 100% टोटल वोटिंग थी, ठीक है। अब क्या हुआ, 1400 मत अवैध हुए, मैं अवैध नहीं होने देने का, मैं हार का अंतर में चेंज करूंगा, ठीक है। देख लो पहले ही, ठीक है भाई। लूजर को कितने मिल गए, 42%, ठीक है। इसे तो मिल नहीं थे भाई, जो डाटा दिया हो तो मैं फिक्स लिखूंगा। अब देखो ये 30 80 से आ रहा मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, ये मत अवैध थे मेरे, ठीक है। अगर ये अवैध वाले मत जो डाटा गायब है विनर का, मैं उसे दे दूं, ठीक है। तो देखो
ये पहले ही 30-80 से आ रहा, अरे ये वाले वोट फिर मेरे विनर को ही चले गए, तो हार का अंतर बढ़ जाएगा क्या इस बार? भाई 30-80 से तो पहले ही आ रहा था वो, जब 42% लूजर को मिल रहे थे। अब मैंने क्या करा, मैंने ये चेंज कर दिया कि जो ये मेरा 1400 है ना, मैंने ये भी विनर को ही दे दिया, तो हार का अंतर तो बढ़ जाएगा। कितना आ गया? 80, 4 और 3 और 1 4। अब क्या है, अब 100% ही है, तो ये 42 है, तो ये 58 बढ़ जाएगा ऐसे। आप पूरा का पूरा बांट दो आप इसे, ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये 44-88 कितने की वैल्यू आ गई? 8 8 16, 16% की वैल्यू है ये भाई। और आगे अभी आप सोल्व करके ही आए, 16% की वैल्यू ये, जिसकी बतानी हो आप बता दोगे। अभी मैंने डील कर रहा ना, 16% की वैल्यू 44-80 है। आगे बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। आप ऐसे डील करोगे तो भाई आप एडवांस लेवल के बच्चों में आपकी काउंटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। भाई जीवन का एक ही मोटिव है, अच्छा पढ़ो और अच्छी प्रैक्टिस करो, चीजें आपके फेवर में जाएंगी, आप जो भी चीज कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20%, मैंने मान लिया कि एबीसी थे 3, ठीक है। तीसरे स्थान पर रहने वाले को 20% मिला, मैंने मान लिया कि 100% टोटल वोटिंग है मेरी, ठीक है। तो 20% तो इसे मिल गया, मैं 20 लिख रहा बस, ठीक है। परसेंटेज का भी क्या रोल है, यूनिट्स में करेंगे जब। अब देखो क्या हुआ भाई, ए और बी को 80 मिल रहे होंगे टोटल, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, जबकि विजेता यानी विनर ये मान लिया मैंने, ठीक है, और प्रथम उप विजेता मैंने ये मान लिया कि मतों का अंतर कुल मतों का 20% है भाई, ठीक है। यानी कुल मत मैंने 100 मान रखे, तो इनका अंतर कितना है? कुल मतों का 20% यानी 100 का 20%, 20 ही है इनका डिफरेंस। और मुझे ये तो पता लगेगा कि इनका टोटल तो 80 है। कैसे पता लगा? क्योंकि 20 इसके पास है, टोटल पर 100 मान रखा, तो ए प्लस बी के पास ही 80 होगा, तो ए प्लस बी 80 है और ए माइनस बी 20 है। तो अगर मुझे ए का वैल्यू पता करना, तो मैं दोनों को जोड़ूंगा और आधा कर दूंगा, 80 और 20 100, 100 का आधा आ गया 50। अगर मुझे बी का डाटा चाहिए तो मैं घटा के आधा करूंगा, 80 में से 20 गया 60, और सॉरी 80 में, हाँ 60 और 60 का आधा करूंगा 30, तो ए और बी आ गए 50-30। ये 50 है और ये 30 है, मैंने सब कुछ लिख दिया। अब देखो क्या बोल रहा है इस तक के, यदि प्रथम उप विजेता, ये तो विजेता है, प्रथम उप विजेता ये है और द्वितीय उप विजेता ये है, के मतों का अंतर मेरे हिसाब से तो 10 है इनके मतों का अंतर भाई। उसने कितना बताया? 37000, ठीक है। तो विजेता को कितने मत मिले आपको बताना है, कितना विजेता को बताना। 50 मिले तो 5 ही गुना कर दो, 50 बन जाएगा, इधर भी 5 ही गुना कर दो आप। 0 0 0 5 15 16 17 18 185,000, ठीक है भाई। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। ये लीजिए भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता को 64% मत मिलते हैं, ठीक है। 100 का टोटल है, तो 64 तो किसे मिले? विजेता को। 36 मिले होंगे लूजर को, ठीक है। और 2240 वोट से क्या हो रहा? हार जीत हो रही भाई, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है भाई? 8 और 18। 18 की वैल्यू कितनी दे रखी? 18 ही होगा ना, 6, 1 मिनट, तो ये 8 आ गया, 5 28 होगा ना भाई। 28 की वैल्यू दे रखी है 2240, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा, एक की वैल्यू आ गई मेरी 8, मेरे हिसाब से 24 है, तो उसकी वैल्यू 2240 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लूँगा, तो ये आ गया 80, ठीक है। कुल कितने मतदान थे? तो 100 की वैल्यू बतानी भाई, ठीक है। किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको भाई, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? आप ऐसे कर लो, एन विजेता को 64 मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे? सीधा बताओ, 36। डिफरेंस कितना है? हार जीत कितने से होगी? 28% से। और ये वैल्यू दे रखी 2240, 28 आपने से काटा 80 आ गया, ये 2 जीरो वहाँ पे पहुँच जाएंगी। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 80 के पीछे लगा दो आप 2 जीरो और, ठीक है। तो ऐसे कर लो, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ये ऐसी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मैं ही करा रहा भाई ने भी, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के भी 10% मतदाता ने अपना मत नहीं दिया, सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54%, ठीक है। लो भाई, किसी भी तरीके से निपटाओ। अब आप जो मैं लगाऊंगा आप उससे दूसरे तरीके ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो मुझे आप ऑप्शन में कमेंट में बता दियो, ठीक है। मैं दोबारा वीडियो बना के उन चीज़ों को ही करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। एक चुनाव में
उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है, ये लो। और सफल उम्मीदवारों कुल मतों का 54, कुल मत कितने हैं 100 का 54 मिल जाना, तो 54% मिल जाना भाई, ठीक है। और इतने मतों से जीत गया वो 1500 थी, तो लूजर को क्या मिला होगा भाई, 54% लूजर को मिल जाता तो ये भी विनर ही हो जाता, लेकिन उसे इससे 1530 कब मिले भाई, ठीक है। अब बताओ 54 54 108 और 10 118, ठीक है, यानी 118 इधर है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 18% हो जाएगा माइनस का, 100 में से जब घट जाएगा ना, तो 1530, तो माइनस का ये है और माइनस के, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं 9 से काट रहा भाई, अब मैं देख रहा 9 दूनी 2% की वैल्यू आ गई, 9 सतह 63 170, 1% की वैल्यू आ गई, 2 8 16 85, ठीक है। क्या पूछा गया, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे 100, मैंने सारे तरीकों की प्रैक्टिस करवा दी आपकी भाई, ठीक है। आपको भी ऐसी चीजें करनी, दूसरे तरीके आप खुद लगा के देख लियो इसमें ना, मैं कोई क्वेश्चन किसी तरीके से करूंगा, कोई किसी से, क्योंकि मैंने सब चीजें बता दी ऑलरेडी, जो मैं नहीं लगा रहा आप उससे दूसरे तरीके लगा के देखोगे, ठीक है। अब ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% प्राप्त होता है, ठीक है भाई। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या, 100 मान लिया मैंने, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 5% मतदाता अपना मत नहीं देते, तो 95% ने अपना मत दिया, ठीक है। अब क्या, डाले गए मतों का 40% प्राप्त होता है, हारने वाले को उसका 40 मिल गया, तो विनर को उसका 60 मिलेगा, लूजर को जब 40 मिला भाई, ये लूजर है और ये विनर है। आगे देखो, और विजेता इतने मतों से जीतता है, यानी 95 का 60 इसे मिला 40, तो 20% से हार जीत हो रही है, 95 का 20% कितना होगा 1/5, और इसकी वैल्यू कितनी तरह की 7980, ठीक है भाई। आप इसे सोल्व करोगे 1% की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, मैं सबसे पहले काट दूँ इसे, मैंने 19 से काट दूँ, 19 पंजे 95, 19 चौक 76, 19 दूनी 38, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं अभी क्या है 5 से, तो मेरा 5 भी कट जाएगा, एक की वैल्यू आ गई 420, 1% की वैल्यू है, ठीक है। और मुझे बताना क्या है, तो कितने मतदाता थे, तो 100 की वैल्यू बता दो, 42000, ठीक है, ये लीजिए भाई। दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है, 100% टोटल है, 10% ने नहीं दिया तो 10% मैंने लिख दिया, ठीक है, और 10% अमान्य हो गए टोटल के, ठीक है, तो 10% अमान्य हो गए, तो यानी 80 20% यूज हो गया, अब 80% वोटिंग बची हुई है, ठीक है। अब इसमें देखो, वो सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 60%, 80 का 60%, यानी 8 6 48, 48% किसे मिला, सफल उम्मीदवार को, ठीक है। तो लूजर को क्या मिला होगा, जब वो लूजर है तो 48 तो मिले नहीं होंगे, 48 से कितने कम, जितने से हार हो रही होगी 3520, ये उसे मिले होंगे भाई लूजर को, ठीक है। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या, मैं देख रहा कि भाई 48 48 96 और 10 106 और 10 116, ठीक है भाई, तो 116 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 16% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 3520, ठीक है। अब मैं 1% की वैल्यू यहाँ से टारगेट करूँगा, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 220, ठीक है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है, 100 की वैल्यू निकालनी भाई, 100 की इधर भी मैंने गुना कर दी और इधर भी, ये लीजिए सर आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इनके अंदर अलग वाले दूसरे तरीके भी लगा के देखोगे, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाता ने अपने मत नहीं दिया और डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित कर दिया, ठीक है। चलो करते हैं इसे भी, जहां पे लगा पाओगे तो आप 100 वाला भी तरीका लगाओ, आप दूसरे तरीके से भी करोगे, मैंने प्रैक्टिस करा दी आपकी, जो आपको डाउट आएगा तो आप मुझे दोबारा पूछ लियो, ठीक है। 15% तो अमान्य हो गए, ये बोला ना इसने, अच्छा नहीं दिए, और डाले गए मतों का 20% अमान्य यानी इनवैलिड। अब देखो 100 में से 15 तो 85, 85 का 20 इनवैलिड, 85 8 19 16 17, 17 इनवैलिड हो गए मेरे पास, 85 में से 17 इनवैलिड हो गए, बचा कितना 68, ठीक है भाई। अब 68% पे कहानी चल रही मेरी सारी की सारी, बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब इसने क्या बोला, इसमें से क्या हुआ, ये वैध मत आ गए ना मेरे। अब देखो इसने क्या बोला, विजेता को इसका 75% मिला और वह इतने वोटों से जीत गया। अब देखो इसका 75% विनर लेके भाग गया अगर, ठीक है, इसका 75% विनर लेके भाग गया,
तो लूजर को कितना मिल रहा होगा भाई, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। इसका 75% कौन लेके भाग गया, 4 से काट दो, 4 ही कम, 4 4 से 17 17 51, ठीक है। 51% कौन ले गया भाई, विनर ले गया, ठीक है। तो लूजर को क्या मिल रहा होगा, मैंने बता रखा कि भाई वो हारता क्यों, 51% से, और वह इतने वोटों से जीतता, ठीक है। तो भाई इसे मिले इससे इतने ही कम, तो ये डाटा आ गया, ठीक है। कुल कितने मतदाता थे ये चीज बतानी है, ठीक है। आप इसे जोड़ो, 51 51 102, ठीक है, 102 और 15 15 30 31 32, तो 134, ठीक है। 34% आ गया, 134 ही उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस इधर भी है और इधर भी माइनस है, तो कट जाएगा, ठीक है। तो 34% का डाटा कितने के बराबर आ गया भाई, 8500। 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 100 की निकालनी, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 2 से काट दो 50, पंजे पंजे 25, और 25 के पीछे 1 2 3, ये लीजिए भाई। इस तरीके की थोड़ी कम प्रैक्टिस हुई तो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन इसी तरीके से कर रहा सर, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई 100 है टोटल। अब इसके अंदर अगर लगा लगा मतलब क्या है, डाटा टफ होता दिखेगा तो हम तरीका एकदम चेंज कर लेंगे, हमें फंसना नहीं है, रियलिटी है बस, ठीक है। 15% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, ठीक है। तो भाई ये लो, जिन्होंने मत ही नहीं दिया, और डाले गए मतों में से 450 मत अमान्य हो गए, ठीक है। इनवैलिड कितने, 450 डाटा में दिया, ठीक है। और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 52%, अब विनर है वो 52% ले गया कुल मतों का, और वह इतने मतों से के बहुमत से जीतता है, ठीक है। अब भाई विनर है तो लूजर को क्या मिला होगा, 52% मिल रहा, तो ये भी विनर होता, लेकिन उसे इतने कम मिले होंगे, तभी तो वो हार रहा भाई। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, मैंने लिख दिया और मैं एक लाइन में चीजों को निपटाऊंगा। अब देखो आप, 52 52 104, ठीक है। 100, हाँ 104 में जब मैं 15 जोड़ूंगा तो 119 हो गया ना ये, ठीक है। 119, ये उधर जाके घट जाएगा तो माइनस का 19 बचेगा, 100 में से जब घटेगा तो माइनस का 19% बराबर होगा। अब 42 50 में से 450 जब घट रहा होगा 38 के पीछे लगे हुए 20, और माइनस का माइनस है मेरा माइनस गया, तो 1% की वैल्यू आ गई 19 दूनी 38, तो 0 0। कुल कितने बता दे, 100 की वैल्यू बता दो, ये मेरा आंसर आ गया। बताइए सर, ठीक है बात। आप ऐसा ना करें, मतलब दूसरे तरीके की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ बन जानी बहुत जरूरी है भाई। मैंने मान लिया 100%, 15% क्या हुआ, वोट देने नहीं गए, तो 85% लोग वोट देने के लिए गए, ठीक है। अब डाले गए मतों का 450 मत अमान्य घोषित हुआ, मैं इनवैलिड नहीं होने दूंगा भाई, ठीक है। ये क्या होगा, विनर को मिले 51%, तो लूजर को क्या है, अगर मैं इनवैलिड ना होने दूं, मैं क्या करूंगा भाई, हार जीत कितने से हो रही, मैं वो चीज चेक कर लूँ। हार जीत हो रही 4250 से, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, विनर को तो 51 मिल गए, जो वोट मेरे इनवैलिड हो रहे थे मैं दूसरे वाले बंदे लूजर को दे दूं, तो ये हार का अंतर पहले ये चल रहा था 42-50, तो भाई क्या होगा, अगर लूजर को 450 वोट अधिक मिलेंगे तो ये हार रहा था ना बंदे, थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो हार का अंतर कम हो जाएगा, ठीक है। यानी 450 कम हो जाएगा इसमें से हार का अंतर, 0 0 38, ठीक है। अब क्या है, अब जब 85% वोट थे, अवैध तो हुए ही नहीं है, विनर 51% ले गया, तो भाई इसे कितने मिले होंगे, 4 और 3, 34% इसे मिले होंगे। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया, 19। एक मिनट भाई, 11, एक मिनट, 85 में से 51 से मिल गए 4, और 8 ये मेरे पास है, 8 में से 5 गए, हाँ ठीक है, तो ये मेरे पास 19 होगा क्या, 11 में से 4 गए 7, और भाई ये बच गया मेरे पास कितना, 4 में से 17 आ गया भाई इधर से, तो कैसे क्या गलती हुई,
एक बार चेक करते हैं भाई। 85 था ना, 15 डाले गए मतों में से 450 इधर हो गया, ये 52 है भाई। ये मेरे से 52 दे रखा, वहाँ भी मैंने 52 ही लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती करनी शुरू कर दी। अगर इसे 52 मिल रहा है तो इसे कितना मिलेगा, अब देखो। इसे मिलेगा भाई 3, 85 में से 52 तो एक को मिल गया, अब ये 3, 8 में से 5 गया 3, ये 33 बैठ रहा। आप देख लेना भाई, ठीक है, कोई मिस्टेक है इसके अंदर, क्या गलती मैं कर रहा हूँ भाई। 100% है, डाले गए मतों का इतना हो गया और 85 हो गया, विनर को मिल गया 52%। उम्मीदवार जीतने वाला 52% ले रहा भाई। 85 में से अगर 52 इसे मिलेंगे भाई 33%, ये हो गया। अंतर कितना होगा वो चीज़ चेक करें अगर हम इसकी एक बार, तो ये 12 है ना, सॉरी 12 में से 3 गया, हाँ ठीक है 38, ये 12 बन जाएगा ना जब मैं घटाऊंगा। 12 में से 3 गया मेरा 9, हाँ ठीक है भाई। और ये मेरा 5, अब ये आप 4 बच गया, 4 में से 19 बच गया, ठीक है 19% आ गया। 19% की वैल्यू दी से तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 19 दूनी 38, 2 0 0, ठीक है। वही तो मैं बोल रहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। अब 100% की निकालनी तो ये लो भाई, सेम आंसर आ गया आपका, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था डाटा में। अब बताओ भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब मेरे पास और भी 2 क्वेश्चन होने चाहिए थे। चलो ये क्वेश्चन है, अब भाई ये डाउट वाले क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अब ये बच्चों के डाउट थे तो आप बहुत ध्यान से देखियो भाई इन क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि भाई ये आपके लेटेस्ट ही क्वेश्चनों में से एक है, 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से देखो, मैंने मान लिया मैं एन मान लूँ ना, अगर देखो बहुत ध्यान से, मैंने एन मान लिया टोटल वोटिंग, ठीक है। इसने बोला कि भाई 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 4/5 नहीं मत डाले, ठीक है। जिनमें से 5% मत अवैध हो गए। 5% अवैध होने का मतलब क्या है, 20 में से 19 ही वैध रहे होंगे, तो ये मेरे वैध वोट आ गया क्या, मेरे वैलिड वोट्स जो है ये आ गए मेरे पास, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले। अब विनर जो है इसका 70% ले गया, तो लूजर को 30% मिला होगा, तो हार जीत कितने से होगी, 40% से। 40%, यानी इसके 2/5 से हार जीत हुई। और क्वेश्चन में हार जीत कितने से दिखा रखी है, वो बोल रहा है कि 36480 से। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? अब मैं देख रहा 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, मैं 8 से काट लूं, 8 चौक 32, ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, ये आ गया मेरा। 8 से मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है। अब मैं 19 से काट रहा, इसे देखो ध्यान से, 19 दूनी 38, ठीक है, 38 हो गया ना, 19 चौक 76 और 0, मैंने 19 से काट दिया। अब n कितना होगा मेरे पास, वो देखो 240 और 20 पंजे 100 और गुना 5 500। मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 3 तो मेरे पीछे लग जाएंगे 0, और 24 पंजे 120, 120, यानी 4 0 लग रही 1 2 के पीछे, ठीक है। तो ऐसे में कर लूंगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप फ्रैक्शंस भी मान सकते हो, किसी भी तरीके से आप करो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध हो गए, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, ये आपके तरीका समझ आ गया होगा ना, ठीक है। मैं एक बार 100 से करके ट्राई करता हूं इसे। वो भाई क्वेश्चन को पहचानना ही तो है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सी अप्रोच हमें ज्यादा फायदेमंद रहेगी। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 20% ने नहीं डाले भाई, ये लीजिए प्लस। जिनमें से 5% मत, यानी 80% जो डले उनमें से क्या हुआ, 5% जो हो गए अवैध हो गए भाई। इसका 80 का 5% कितना होगा, डाले गए वोट तो 80 है ना, 80 में से 5% अवैध हो गए, यानी इसका 5% होगा 10%, 8 और 4% हो जाएगा। ये नहीं डाले गए, ये हो गए मेरे अवैध। 20 और 4 कितना हो गया, 24, ठीक है। अब 100 में से जब मैं 24 घटा रहा हूँ तो आगे मेरे वैलिड वोट चल कितने रहे, वो देखो आप, 20 यानी 76 है ना, 76 है ना। चलो 76% डाटा जो है अभी काम कर रहा है मेरा, जो वैलिड वोट्स है। अब देखो इसने क्या बोला, विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले, ठीक है। इसका 76 का 70% अगर आप निकाल लोगे
ये लो भाई, मैंने एक जीरो से जीरो काट दी, मैं 7 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा, 7 छंग 42, 2 4 कैरी गया, 7 49, 49 और 4 53, और ये एक जो 10 बचा भाई पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये किसे मिले? विनर को मिले भाई, नॉर्मल सी बात है। अब क्या है, लूजर भी जीत जाता अगर इतने मिल जाते, लेकिन लूजर को इतने कम मिल गए इससे, यानी 53%, 53.2% से कितने कम मिले, मैं यहां पे लिख रहा है, यहां पे स्पेस कम है, 36480 है ना। अब देखो भाई डील करते हैं डाटा को, ठीक है। ये 4 20 और 4 84, अब 53 53 106 हो गया मेरे पास, ये 106.4 तो मेरा ये बन गया इधर से डाटा, ठीक है। और 20 और 4 24 ये बन गया मेरे पास, तो ये आया 130.4, ठीक है भाई। 130.4% आ गए, और उधर जाके जब ये माइनस होगा तो माइनस का 30.4 बचेगा, और ये भी डाटा माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो 30.4% का जो वैल्यू है वो मुझे पता है 36480 है ना। मैं इस पॉइंट को भी काट के इधर जीरो बढ़ा लूंगा, किसी को प्रॉब्लम है भाई? यहाँ से 304 की परसेंट की वैल्यू ये है। अब मैं भाग देता हूँ, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, मैं इसमें चला गया मेरा भाई पहले, ठीक है। एक 304 ही कम 304, ठीक है। ये बच गया 608 है ना, तो 2 बार और चल गया। 1% की वैल्यू इतनी आ गई, तो 100% की वैल्यू चाहिए भाई, लो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इधर। तो ये आंसर मेरा मैंने कर दिया अपने वाले तरीके से, ठीक है। चलिए भाई ये क्वेश्चन करो आप, ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। सुनीता और ममता के बीच में चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है। मैंने मान लिया कि एन टोटल थे, 85 ने क्या करा, डाल ले भाई, है ना। तो 17 20 हो गया, ठीक है। यानी 20 में से 17 ने डाल ले, मैंने फ्रैक्शंस वाली वैल्यू ली, ठीक है। आप देखो 2% पद अवैध हो गए, यानी 100 में से 98, यानी 50 में से 49 वैध रहे होंगे क्या भाई? बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब ये वैध वोट आ गए मेरे, है ना। एक मिनट भाई, ठीक है भाई। तो यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? 2% मैंने लिख दिया। अब देखो यदि सुनीता को इतने मार्क्स, इतने नंबर मिलते हैं, मत मिले, ठीक है। वो जो वैध मत होगा, वैध मत ये आ गया, इसका 78% है। उसने हार जीत की बात नहीं करी, उसने बताया कि ये जो वैध मत है ना, इसका 78% है। किसे मिला? इसका 78%, ठीक है। 78 की वैल्यू निकाल लो पहले, तो सबसे पहला मैंने 2 से काट दिया नीचे, तो 50 आ गया, ऊपर आ गया 39। इसका 78% सुनीता को मिला, जो उसने ये दे रखा भाई आपसे 64974, ठीक है। अब मुझे ये डाटा डील करना सबसे पहले, ठीक है। अच्छी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के ले आए भाई, ठीक है। सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी दिख रहा मुझे हल्का हल्का 10/9/2024 के अंदर किसी शिफ्ट के अंदर आया होगा, ठीक है। ये बच्चों ने सेंड कर रखा, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैं काट देता हूँ सबसे पहले। मैं देख रहा 6 4 10 9 19, और भाई ये कट जाएगा, ठीक है। 19 और 4 23, और 7 30, बिल्कुल कट जाएगा। 3 से काट दिया मैंने, ठीक है। 3 से काटूंगा तो 13 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, मैंने 3 से काट दिया, ये आ गया, ठीक है। अब मैं 7 से काट देता हूँ, 7 एकम 749, 7 या 21, 7 9 63, और 7 चौक 28, ठीक है। अब एक बार और 7 से काट के देख लेता हूँ, 7 चौक 28, और ये 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, ठीक है भाई। अब मैं 13 से काट दूं या 17 से काट दूं? 17 से काट देता हूँ, 17 दूनी 34, 17 नहीं, मैं 13 से काट रहा पहले। 13 थी 39, ठीक है भाई। अभी मैंने 17 को यूज नहीं करा। 13 थी 39, और 13 चौका 52, ठीक है। अब 17 दूनी 34, तो एन जो आ गया इधर तो आ गया 2, और अपोन में ये वाली वैल्यू सारी बची हुई है मेरी, ठीक है। ये इधर डिवाइड में, तो उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाऊंगी, 20 गुना 50 गुना 50, ठीक है। अब देखो एन का वैल्यू कितना आ गया भाई, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 पंजे 100,
और 1 2 3 3 जीरो मेरे पास ही है, यानी 1 के पीछे 1 2 3 4 5 5 जीरो लगी हुई है, ठीक है। ये मेरा एन का डाटा आ गया जो टोटल थी वोटिंग, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और ये भी सीजीएल के अंदर ही आया हुआ बताया जा रहा है भाई, ठीक है। चलो करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है, यानी वे लोग हैं जिन्होंने वोटिंग करी ही नहीं, ठीक है, y%। तो मुझे किसी तरीके से यहीं तक पहुंचना, ठीक है। आगे देखो, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर देगा। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी ये डाले गए हैं, ये अवैध है। समझना बात को बहुत ध्यान से, मैं यहीं पे पहुंचूंगा ना बाद में। और ये 9 जो है ना, यही मेरे वैध वोट है, ठीक है भाई। किसी को प्रॉब्लम है? यहां तक मैंने लिख दिया डाटा को थोड़ा सा, है ना। अब देखो, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए, जबकि सभी वैध मतों का, वैध मत मैंने 9 मान लिया, ठीक है, मैं बाद में डील करूंगा। मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतने मिल गए। भाई अब मैं यहाँ पे वैध मतों को 100 मान रहा दोबारा से, ठीक है। अब 100 में से जिस वो इसने मिल गए, किसे? विनर को। उसने बोला कि जिसके फेवर में इतने वोट पड़ गए 59.375, ये वोट मिल गए विनर को। अब मैं निकालता हूँ लूजर को कितने मिले, और फिर निकालूंगा हार जीत कितने से हुई, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पे जब पॉइंट इधर बढ़ाऊंगा मैं, तो भाई ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, और भाई मैं यहाँ पे मेरा 9 बन गया, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 10 में से 5 गया, सॉरी यहाँ पे 9 हो गया था ना, यहाँ पे 4, 40, 6.25, ये लूजर के आगे भाई, क्योंकि टोटल ये थे ना वैलिड वाले वोट, ठीक है। उसमें से विनर को इतने मिले तो लूजर को इतने मिले होंगे भाई। अब देखो मैंने क्या है, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे। विनर और लूजर का डिफरेंस ही हार जीत हुए था क्या। अब इनका डिफरेंस निकालता हूँ। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, ये 13 में से 6 गया 7, 7.50, और ये 18 आ जाएगा। 58 हो गया ना, 58 में से मैंने 40 घटाया, ठीक है। यानी हार जीतना इतने से हो रही, इतने परसेंट से। सब डाटा परसेंटेज के अंदर है, ठीक है भाई। अब मैं इसे क्या लिख सकूं? 18.75, यानी 18 सही 3/4 लिख सकूं में से। 18 सही 3, 18 जो 72, 74, 75, ठीक है। 75/4% आ गए। इतने से मेरी हार जीत हुई। लेकिन भाई साहब कितना बता रहे? 24-84 से हार जीत हुई आपकी, ठीक है। 24 और 84, ठीक है। अब ये 4 में इसके पास भेज दूं यहाँ पे, यानी 75% की वैल्यू आ गई भाई ये, ठीक है। अब 75 को मैं क्या लिख सकूं? 3/4 हो गया क्या? 75 का मतलब 3/4 है भाई। तो अगर ये क्या है, अब ये मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डील करता हूँ इस चीज को, यानी 3 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी इस वाले 4, यानी मैं इस 4 पे पहुंच जाऊंगा, ये लो, ठीक है। बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत है क्या? मैं इसे काट देता हूँ। 3 7 21, 3 8 24, है ना, और 3 दूनी 6, और भाई 3 8 24, यानी 828 गुना 4 चौक 16, ये मेरे वैलिड वोट आ गए क्या? मैं वैलिड वोट पे पहुंच गया। और वैलिड वोट तो मेरे भाई 9 है ना। 9 दे रखा, तो अगर मैं 10 पे पहुंच जाऊं तो डाले गए वोट पे पहुंच जाऊंगा क्या मैं? ठीक है। ये 9 की वैल्यू अगर मैं 10 की निकालनी, तो ये लीजिए भाई, ये मेरे डाले गए वोट आ गए अब, ठीक है। मैं काट देता हूँ। नम नम 81, 9 दूनी 18, ठीक है। 92 की गुना करता हूँ मैं 16 से, 16 दूनी 32, 32 का 2, 3 कैरी गया, 16 90 144, और 3 147 के पीछे लगा हुआ 1 0। ये मेरे डाले गए वोट हैं भाई, ठीक है। और टोटल वोट कितने बता रखे? यदि पात्र लोगों की कुल संख्या इतनी है, तो भाई इतने लोग थे पात्र और डाले गए इतने, तो वे लोग कितने हैं जो नहीं डाले गए? इसमें से मैं इसे माइनस कर दूंगा, 16 0 0 0, इसमें से मैं माइनस कर दूं कितना? 14720, यानी आगे 80, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे बच गया मेरा 15, 15 में से 14 का 1, 1280। 1280 वे लोग हैं जो वोट नहीं डालेगा, और उसी चीज को तो वाई बोल रहा, वाई मत नहीं डालेगा। तो यही पता करना कि ये 1280 है ना, जो 16,000 का कितने परसेंट है। परसेंटेज के लिए मैंने 100 लगाया, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया। अब जब मैं 16 से 128 को काटा हूँ, 16 8 128, तो भाई 8% मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो मेरा तरीका ये है, अगर ऑप्शन मेरे पास होंगे तो मैं और तरीके से भी सोच सकता हूँ कि ऑप्शन में कोई तरीका लगाया जा सके। ये भाई तरीका है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा
तो आप दोबारा से कमेंट कर देना भाई, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं भाई, ठीक है। इसे एक बार देख लेना, शेयर कर देना सबसे, ठीक है। थैंक यू क्लास।